मैं उसे 1 करोड़ देता हूँ। उसकी जिंदगी बदलने में मदद करो। सुंदरी, मेरा बटुआ खो गया है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? अरे, मुझे 100 रुपए कौन दे सकता है? वहाँ चले जाओ। क्या बात है कजिन? वो भिखारी मेरा क्लासमेट है, अगर उसने देख लिया तो जरूर हमसे पैसे उधार मांगेगा। अरे, वो किन फेफैन नहीं है। कैसे? तुम उसे जानती हो? जानने से भी ज्यादा, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। काम करने बाहर गया था तो मैंने उसे छोड़ दिया। मेरा ऐसा क्लासमेट कैसे हो सकता है? भिखारी बन गया। मेरा ऐसा क्लासमेट है। मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। चलो 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 चलो। अरे हस्बैंड, मैं 2 तस्वीरें ले लेती हूँ। जल्दी करो। लियुगुई, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट दिया था? कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए। अरे शुक्रिया। अरे, $10 काफी नहीं है, क्या तुम और दे सकती हो? 100 दे दो। 100? तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? भाई, मैं कई दिनों से ठीक से खा नहीं पाया हूँ। मुझे मांस खाना है और घर वापसी के लिए कुछ पैसे बचाने हैं। ठीक है। अरे रुको जरा। ओह, क्या बात है? मेरे लिए, मैं लोगों से बिना मतलब कुछ नहीं लेता। मेरे पास फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का $1 करोड़ का चेक है। तुम सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर इसे कैश करवा सकती हो। फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का $1 करोड़ का चेक? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। कैसी बड़ी बड़ी बातें? यह सच में चेक है। मेरी बहन फ्लाइंग स्पीड ग्रुप में काम करती है। फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेक सिर्फ उनके चेयरपर्सन ही लिख सकते हैं। तुम्हारे पास फ्लाइंग ग्रुप का चेक कैसे है? चूंकि तुम्हें यकीन नहीं है, बताओ मुझे तुम्हारा एहसान और कैसे चुकाना है। तुम्हें क्या चाहिए? हेलो बेटी, चीनी नया साल है। तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आ रही है। तुम्हें भी एक लाना होगा, रिश्तेदारों और दोस्तों का मुंह बंद करने के लिए। सुन रही हो? लेकिन मैं... हे, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे अस्थाई बॉयफ्रेंड? अस्थाई बॉयफ्रेंड? देखो, मेरी माँ ने शादी के लिए बहुत जोर डाला। जब उन्होंने जिद की कि मैं नया साल मनाऊं, तो घर पर एक बॉयफ्रेंड लेकर आऊं। प्यार तो कभी किया ही नहीं। मैं घर पर बॉयफ्रेंड कहाँ से लेकर आऊं? लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम फटे पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन तुम दिखने में ठीक लगते हो। ठीक से तैयार हो जाओ तो काम चल जाएगा। डील? ये अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। पैसे दो। बस ईंट ढोने के भाव के हिसाब से 200 रुपए रोज, यानी हफ्ते के 1400। अच्छा डील लग रहा है ना? बेशक तुम मेरे साथ घर चलोगे नए साल पर। खाना पीना अच्छा मिलेगा, पैसे भी खूब मिलेंगे। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, डील। कल मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है। मैं तुम्हें नहलाने ले जाऊंगी, कपड़े बदलवाऊंगी, फिर हम कुछ तोहफे खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो। चलो। कितना हदसम है। मैं कर सकता हूँ। तुम्हें चूम लूं? बकवास मत करो, हम तो बस नकली प्यार कर रहे हैं। नहीं कर सकता। नकली? नहीं, मुझे पसंद है, लेकिन फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेयरमैन जैसा युवा प्रतिभाशाली। 18 साल की उम्र में दुनिया के मशहूर स्कूल में दाखिला लिया। 22 साल की उम्र में कार का बिजनेस शुरू किया। 25 साल की उम्र में कंपनी ने शेयर बाजार में एंट्री ली। दुनिया में कार गॉड के नाम से मशहूर हुए। ऐसे लोग वही मेरे दिल के प्रिंस चार्मिंग हैं। तो तुम मेरे फैंस पर... खैर, जब तुम अमीर और ताकतवर लोगों में दिलचस्पी रखती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हम बस खेल रहे हैं। वैसे भी मेरे बारे में कोई गलतफहमी मत पालना, नहीं तो
मैं तुम्हें नकल करने के काबिल ही नहीं समझूंगी। ठीक है, हाथ पकड़ते हैं। चलो, हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तुम खाली हाथ नहीं जा सकते। मैं वापस जाकर कुछ तोहफे खरीदती हूँ। अरे, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए का जन्मदिन का तोहफा तैयार करवाओ। फ्लाइंग स्पीड ग्रुप की तरफ से कल सोंगकुन के झोउ परिवार को भेज दिया जाएगा। जब तुम मेरे माता पिता से मिलोगे, मीठी मीठी बातें करना और उन्हें किसी भी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम भिखारी हो। बस कहना कि तुम्हारे पापा की कंपनी है और तुम खुद का कारोबार शुरू कर रहे हो। सालाना आमदनी लाखों में हो सकती है। क्या यह झूठ नहीं है? इसमें बुराई क्या है? वैसे भी हम स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद अलग हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। सुनो, मेरी माँ को इसका बहुत ख्याल रहता है, उन्हें खुश रखना। ठीक है, अच्छा। अरे हाँ, मैं तुम्हें वीचैट पर 10,000 रुपए भेज दूंगी, फिर तुम उसे मेरी माँ को भेज देना। ठीक, वीचैट पर 10,000 रुपए प्राप्त हुए। मिल गया। खूब खाओ पियो। झांगजुआन के लाओ चेन ने 800 भेजे। आओ आओ आओ, बहुत अच्छा, स्वागत है स्वागत है। 2000 भेजे। अरे वाह वाह वाह। गॉडसन चेन फे ने 50,000 भेजे। अरे 50,000। क्या 50,000? मेरे प्यारे गॉडसन, क्या यह तुम्हारा 50वां जन्मदिन नहीं है? मुझे तो आना ही था। अरे, शाओ शाओ और बिंग बिंग कहाँ हैं? वे कब लौट रहे हैं? माँ, मैं आ गई। अरे क्या यह माँ, मैं आ गई। यह सबसे छोटी वापस नहीं आई? ओह माँ, ओह, यह तो माँ, मैं तुम्हें परिचय करवाती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड किन फेफान है, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी, थोड़ा सा कुछ। हा हा हा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओह, श्रीमती झो बहुत भाग्यशाली हैं, दामाद प्रतिभाशाली हैं। इतने गोरे और साफ प्रतिष्ठित शहर का कोई व्यक्ति। असली शहरी। क्या यह दामाद शहर से हैं? घर की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। ससुराल वाले और ससुराल वाले क्या करते हैं? आंटी, मेरे पिता अपनी खुद की फैक्ट्री चलाते हैं। मेरी माँ कुछ नहीं करती, रोज बस खरीदारी, महजोंग खेलना या कुछ और। ओह, मैं तो बस इस तरह की लेडी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। श्रीमती झो, आपने इतना अच्छा दामाद ढूंढ लिया। मैं निश्चित रूप से भविष्य में इतनी अच्छी जिंदगी जी पाऊंगी। एक दूसरे को मत भूलना, श्रीमती झो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं झो वानबी भविष्य में अमीर बन गई, मैं निश्चित रूप से अपने माता पिता और गांव वालों को नहीं भूलूंगी। मेरे अच्छे दामाद, आओ बीवी, चाय पियो। अरे गॉड मदर। क्या हुआ? गॉड मदर, क्या आप कुछ भूल गयी? गॉड मदर। चीजें भूल जाना। गॉड मदर, आपने कहा था जब बिंग बिंग बड़ी हो जाएगी गॉड मदर, आपने कहा था जब बिंग बिंग बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी मुझसे करा देना। भूल गए क्या? अरे, इसमें क्या बुराई है? गॉड मदर ने तुमसे वादा किया था। क्या बिंग बिंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वापस जाओ और शिलीबा गांव जाकर तुम्हारे लिए एक बेहतर लड़की ढूंढ लाऊंगी। यह कैसा रहेगा? अरे नहीं गॉड मदर, मुझे तो बस बिंग बिंग पसंद है। मैंने कसम खाई है, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर मैं उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं मर्द होने में नाकाम रहा। गॉड मदर, वादा तो आपने ही मुझसे किया था। मैंने माँ से कह दिया। गॉड मदर, मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ चेन फे, मेरी माँ को खुश करने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, बस हमारे बीच ठंडापन है। यह कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें लगता है वह मुझसे बेहतर है? बिल्कुल, वह तुमसे बेहतर है। क्या तुमने अभी उसकी बात नहीं सुनी? शहर के लोग घर पर फैक्ट्री चलाते हैं, वो हर चीज में तुमसे बेहतर है। ऐसा दिखावा बंद करो, मैं अंधी नहीं हूँ। तुम दोनों तिपिया साइकिल पर वापस आए थे। मेरे पापा खदान के मालिक हैं, मैं तो पहले से ही कार में हूँ। अगर उसके पिता फैक्ट्री चलाते हैं तो तुम तिपिया साइकिल पर क्यों आए? हाँ, अभी मैं सच में तिपिया साइकिल पर आई थी। बिंग बिंग जोकिंग। क्या शहर में पापा की फैक्ट्री नहीं है? तुम दोनों तो अभी भी बड़ी साइकिल पर बैठे हो। गॉड मदर, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं और डींगे मार रहे हैं। झूठ और डींग? यह तो तय है। आजकल गांव लौटने के लिए कई लोग इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। बाहर बहुत पैसा कमाते हैं, कार किराए पर लेकर आते हैं, कहते हैं कि खरीदी है। बाहर झो श्यूबिंग, ऐसा है क्या? नहीं माँ, मैंने खुद जिस बॉयफ्रेंड को चुना है उसकी कंडीशन खराब है, मैं देख सकती हूँ। तो फिर शियाओकिन कार वापस क्यों लेकर आई? तुम दोनों 3 टूटे हुए पहियों पर बैठे हो। क्योंकि
क्योंकि अरे क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 3 कारें हैं। मेरे पापा एक चलाते हैं, मेरी मम्मी एक चलाती हैं, मेरे पास भी एक थी, लेकिन मेरी बहन की क्लासमेट्स पार्टी में जाती हैं और ड्राइव करती हैं। सम्मानित महसूस करें तो मैंने उसे उधार दे दी। क्या उसके घर में 3 कारें हैं? यह तो सिर्फ टॉप वेल्थी फैमिलीज में ही मिलता है। शियाओ की, तुम्हारे घर में 3 कारें हैं? 3 कारें नहीं हैं, यह मेरे घर के लिए है। सिर्फ 3 कारें हैं। यूज 3 कार होने का क्या मतलब है? हमारा परिवार कारें बनाता है। ब्रांड का नाम लौसला है, शायद हजारों की संख्या में। हजारों? झूठ मत बोलो, इतनी बड़ी बात बना रहे हो। अब कैसे निपटोगे? कोई बात नहीं, हा हा हा। अरे रुको जरा, तुमने अभी क्या कहा? कहा कि तुम्हारा परिवार दुनिया की नंबर 1 कार ब्रांड रोलसला बनाता है। ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता कि हवा तुम्हारी जीप चकमा दे जाएगी? तुम जानते हो लौसला किसने बनाई है? यह हमारे सदर्न प्रोविंस फ्लाइंग स्पीड ग्रुप द्वारा बनाई जाती है। तुमने कहा कि यह तुम्हारे परिवार ने बनाई है? कितनी हास्यास्पद बात है। यह फ्लाइंग स्पीड ग्रुप है, लेकिन हमारे सदर्न प्रोविंस लाइट कार गॉड के संस्थापक फाइनेंशियल वर्ल्ड की एक लीजेंड है। तुम कहते हो तुमने लौसला इन्वेंट की? तुम्हारा इतना बड़ा साहस है। क्या नकली आदमी है? जो बहन, क्या तुम हमारे झो परिवार के रिश्तेदारों को शर्मिंदा कर रही हो? क्या खोना है? जो जुएबिंग, मुझे सच बताओ, वह आखिर करता क्या है? उनके परिवार का एक फैक्ट्री चलता है। वैसे बस लौसला नहीं, वह बस सबको मजाक उड़ा रहा है। मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुमने सच में झूठ नहीं बोला। उसका घर ही एक फैक्ट्री है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो नया साल में मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं। तो मुझे दोष मत देना। झूठ नहीं बोल रही। अभी तक झूठ नहीं बोला। नहीं, तुम लोग, एक गंभीर झूठ है। चेनफी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या इरादा है? मैंने दूसरे दिन अपनी गॉडमदर से पूछा था। गॉडमदर ने कहा तुम्हारा कोई पार्टनर है ही नहीं। अब यह ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? क्या ऐसा है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो? परिवार को टालमटोल करने के लिए बॉयफ्रेंड किराए पर लेकर आई हो? क्या सुअर बॉयफ्रेंड? चेनफी, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं गॉडमदर की बकवास कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ गलत नहीं दिख रहा? बिंग बिंग हमेशा फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के संस्थापक को पसंद करती थी, कार गॉड, इसलिए अभी तक सिंगल है। जब तक वह शादी नहीं करता। अब बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? यह कैसे मुमकिन है? सच में? क्या सच में उसने बॉयफ्रेंड किराए पर लेकर आया है? यह तो हास्यास्पद है। उसने यह भी झूठ बोला कि उसके बॉयफ्रेंड के शहर में फैक्ट्री है। तुम मुझे सच बताओ, क्या तुमने उसे किराए पर लिया है? मत पूछो, गॉडमदर ने जरूर उसे किराए पर लिया होगा। उन दोनों में तो प्यार जैसा कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा चेनफी, तो तुम्हारे हिसाब से रिश्ता कैसा दिखना चाहिए? मुझे बताओ। हाथ पकड़ना और किस करना, गले लगना, तुम दोनों में से कुछ भी नहीं है। हमने ये सब चीजें घर पर ही कर ली, है ना? बाहर दूसरों को दिखाने के लिए क्यों करना पड़ेगा? ठीक है, तुम बस यही देखना चाहते हो, है ना? तो मैं तुम्हें खूब दिखा दूंगी। जान, चलो अब एक किस कर लेते हैं। एक कैंडी खाओ और मुझे तुम्हारे मुंह की मिठास चखने दो। पापा, क्या यह सच है? यह सब असली है बेटा, यह नकली तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसा लगा? अब भी नकली है क्या? मैं तुम्हें देख रही हूँ। बस अपनी पसंद की औरत को चूमते चाटते देखकर बुरा लग रहा है। अगर तुम असली भी हो तो क्या हुआ? एक गंदा नौकरी पेशा जो सालगिरह पर घर आता है और तिपिया सवारी लेता है, अमीर बनने का नाटक कर रहा है, माता पिता को धोखा दे रहा है, रिश्तेदारों को ठग रहा है। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? तो दू शियाओबिंग, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या उसके घर में कोई फैक्ट्री है? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुमसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ लूंगी। बोलो, क्या तुम हमारे रिश्तेदारों को ठग रहे हो? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, मैंने कहा जल्दी बोलो। मैं हूँ। मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। बैठे रहो और अपना उपनाम मत बदलो। उपनाम किन मिंग फेफैन, फेची ग्रुप के संस्थापक, कार गॉड का उपनाम मैं हूँ। अरे रे रे, झूठ बोलो और बोलते रहो। तुम खुद को आईने में नहीं देखते। तुम कार गॉड कहलाने के भी लायक हो। एक सालगिरह जो अपनी ससुराल वापस आता है, एक गंदा आदमी जो सिर्फ 3 पहियों पर बैठ सकता है। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? हाँ, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? तुम अभी भी ड्राइवर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या ये खुद को शर्मिंदा नहीं कर रहा? सड़क के बीच में किसने गाड़ी खड़ी की है? बाहर निकलो और गाड़ी हटाओ। ओह, सुन रहे हो? किसकी गाड़ी अब नहीं हटेगी? मैंने उसे तोड़ दिया। भैया तोड़ो मत, मत तोड़ो।
आज मेरा 50वां जन्मदिन है। बदकिस्मती, मैं कोई ढूंढ कर हटवा देती हूँ। ये किसकी गाड़ी है? रास्ता रोक रही है। बाहर निकलो और हटाओ। किसकी हटाऊं? क्या ये मिस्टर लियू की गाड़ी है? मिस्टर लियू पहाड़ पर चले गए हैं। मिस्टर लियू की गाड़ी? अरे किसकी भी गाड़ी हो, मुझे क्या। जल्दी से गाड़ी हटाओ मेरे लिए। मैं अभी शहर जा रहा हूँ अपने बड़े भाई की शादी में शराब पीने। मेरा काम रोक दिया। आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। बेटा, क्या तू गाड़ी नहीं चला सकता? तू ही हटा इसे। गॉडमदर, मैं चला सकता हूँ, पर चाबी भी तो चाहिए। तुम्हारे पास चाबी है? अबे, मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ। 3 मिनट में अगर तुमने गाड़ी मेरे लिए नहीं हटाई तो आज मैं तुम्हारी सीट उदास कर दूंगा। मुझे तोड़ो, मुझे तोड़ो। अरे तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अभी कोई उपाय सोचो। ओह प्लीज गॉडमदर के लिए कोई उपाय सोचो। भैया, मेरे पिता चेन जिनशान हैं, खदान के मालिक। देखो क्या हम इस बचा सकते हैं? क्या हाल है? मैं भाइयों को शराब पिला दूं? तूने क्या बकवास कहा कि मैं तेरे लिए रास्ता बदलूं? क्या बस भाई लोग शराब पीने के लिए मांग रहे हैं? उसे परवाह नहीं है। अभी तुरंत चलो चलो चलो। रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए गाड़ी हटा दूंगा। क्या तुमने कहा तुम हटा सकते हो? हाँ। किन, यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। तुम तो एक बदबूदार पार्ट टाइम वर्कर हो जो नए साल पर तिफिया साइकिल पर लौटा था। तो तुम कैसी गाड़ी चलाते हो? तुमने क्या कहा? यह तो गाड़ी भी नहीं चला सकता। हाँ भैया, यह है बस इज्जत का चस्का है। ढिंगोरा पीटने वाला झू एक्सयूबिंग। क्या तुम इस पागल को संभाल सकते हो? अभी झूठ बोला। मैंने भैया से झूठ बोला। भैया अब गुस्से में है, हमें फंसाएगा। देखो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस एक बड़ी बड़ी बातें करने वाला मूर्ख। अभी उससे तोड़ो, इसे गांव से बाहर निकालो। हमें मत फंसाओ। भगाओ भगाओ, बाद में चुप रहना। लड़के, तुमने कहा था तुम मेरी गाड़ी हटा सकते हो। तुम गाड़ी भी नहीं चला सकते। तुम मेरे लिए कौन सी गाड़ी हटा रहे हो? मुझे बताओ। कौन कहता है मैं गाड़ी नहीं चला सकता? जो उसने अभी कहा। वह तुमसे झूठ बोल रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह गाड़ी चलाता हूँ। भैया, उसकी बात मत मानो। गाड़ी तो उसकी है ही नहीं। उसके पास चाबी भी नहीं है। तुम इसे कैसे हटाओगे? हाँ, यह उसकी गाड़ी नहीं है। अपनी जुबान हिलाओ। तुम अभी उससे तोड़ो, उसे जाने दो। तुम्हें कहा था ढींगोरा न पीटो। देखो ना। कैसा ढिंगोरा? मैंने कहा अगर हटा सकते हो तो हटाओ। अभी भी यहाँ ढिंगोरा पीट रहा है। यह गाड़ी तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारे पास चाबी भी नहीं है। मैं देखता हूँ तुम कैसे हटाते हो। जो चाबी से गाड़ी चलाता है वह एक आम आदमी है और मैं हूँ गाड़ी का देवता। बाप रे, क्या सीधा ड्राइविंग स्टंट था? पता चला कि वो सच में गाड़ी चला सकता है। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? ये कैसे असंभव है? क्या तुमने अभी सब कुछ नहीं देखा? कितना हैंडसम है। अरे बाप रे, बिंग बिंग तो बस शुरुआत है। 3 कारें हैं। हाँ, सही। भाई, मैंने आपके लिए कार हटा दी है। अब आप जा सकते हैं। भाई, अगर मैंने सही पढ़ा है, वह एक स्टंट था, है ना? कुछ हद तक। किसी ने सच में स्टंट किया था। यह अविश्वसनीय है। अप्रत्याशित रूप से इस छोटे से ग्रामीण इलाके में कोई इसे खोल सकता है? दुनिया को हिला देने वाले स्पीड स्टंट। अरे भाई, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? समय मिलने पर मुझे सिखाइएगा, ठीक है? आज मेरी ससुराल में शादी है। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। चलो, मुझे वापस बुला लेना। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। आओ भाइयों, मेरे गुरु से मिलो। आओ, गुरुजी से मिलो। ठीक है, ठीक है। चलो, मेरी सास का जन्मदिन है। तुम पहले जाओ। अरे ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं समय मिलने पर आपको बुलाऊंगा। मेरी कॉल का इंतजार करना। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झांसा दे रहा हूँ? यह तो असंभव है। यह तो असंभव है। अगर तुम्हारे घर में पैसा है, 3 गाड़ियाँ हैं, तुम तिफिया साइकिल पर क्यों लौटे? सही कहा। वह तो साफ साफ गाड़ी चला सकता है। वह तिफिया साइकिल पर कैसे लौट सकता है? तुम लोग, क्या उसने अभी सब कुछ नहीं कहा? उनकी 3 गाड़ियाँ इस्तेमाल में हैं। वे सब इस्तेमाल में हैं। क्या तुम अपनी सास के घर जाते वक्त शर्मिंदा नहीं होना चाहते? क्या तुम अपने माता पिता की गाड़ी नहीं चला सकते? हाँ, जियाओकिन,
क्या तुम्हारे घर में 3 गाड़ियाँ नहीं हैं? क्या तुम यहाँ कोई एक चला सकते हो? और तुम जानना चाहते हो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा परिवार इतना अमीर है, मुझे दिखावे के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं। ओह, समझ गया गॉडमदर। अब मुझे पता चला कि वह क्यों गाड़ी चलाता है। तुम क्यों गाड़ी चलाते हो? क्योंकि वह गाड़ी चोर है। क्या मतलब गाड़ी चोर? हाँ, वह गाड़ी चोर है। चेन फी, चावल तो बिना सोचे खाया जा सकता है, बकवास मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि वो गाड़ी चोर है? मैंने क्या बकवास कहा? तुमने अभी देखा नहीं वह गाड़ी कैसे ले गया? गाड़ी की चाबी नहीं, दरवाजा जबरदस्ती खोला, गाड़ी में घुसा और मैनुअल आग लगाई। गाड़ी चोरों के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, यह सच है। क्या गाड़ी चोर ऐसे ही गाड़ी नहीं चलाते? तो अब सच सामने आ गया, वह बिल्कुल भी अमीर। तो अब सच सामने आ गया, वह कोई अमीर सेकंड जनरेशन नहीं है, बल्कि एक असली कार चोर है। चेन फी, बकवास मत करो। तुमने कहा वह कार चोर है, तुम्हारे पास सबूत है? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? उसके काम ही सबूत है। झो शुबिंग, तुम्हें डर है कि लोगों को पता चल जाएगा कि वह कार चोर है। तुम्हारी शर्मिंदगी हुई, इसलिए गुस्सा हो गई। बिंग बिंग, यहाँ आओ मेरे पास। तुम मुझे सच बताओ, क्या वह कार चोर है या नहीं? तुम मुझसे झूठ बोलोगी, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। अरे माँ, मैं अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। वह कार चोर हो ही नहीं सकता। जान की गारंटी देने से क्या फायदा? मुझे सबूत दिखाओ। उसे कार चोर कहने से क्या फायदा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ठीक है, यह कैसा रहेगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अमीर सेकंड जनरेशन है? यह तो आसान है। पहली बार ससुराल में नए साल पर आया है। गॉडमदर की 50वीं सालगिरह भी आ गई। गॉडमदर, उसने आपको कितना गिफ्ट दिया? गिफ्ट मनी? मुझे गिफ्ट नहीं दिया, बस कुछ तोहफे दिए हैं। तुम्हारी 50वीं सालगिरह क्या है? वह आया है आदर करने, एक पैसा भी नहीं। वनफू सेकंड जनरेशन, घर में 3 कारें होना मजाक है। हाँ है, हाँ है। हम गिफ्ट मनी, वह इसलिए क्योंकि मुझे अभी तक लिखने का समय नहीं मिला। जल्दी करो, पहले गिफ्ट मनी लिख दो। ओह आंटी, कृपया मुझे पेमेंट कोड दीजिए, मैं आपके लिए $10,000 का गिफ्ट स्कैन कर दूंगा। रुको, गॉडमदर के पीछे 10,000 क्यों? दामाद होकर पहली बार ससुराल में, सास की 50वीं सालगिरह भी आ गई, तुम 10,000 ले सकते हो। 10,000 में क्या गलत है? मैं गॉडसन हूँ, मैंने 50,000 दिए थे। तुमने क्या कहा? अगर तुम में झो परिवार का दामाद बनने की हिम्मत नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। तुमने 50,000 का तोहफा लिया था, तुम्हें दांत और पंजे दिखाने का क्या हक है? मैंने 10 लाख का तोहफा तैयार करवाया है, वह जल्द ही पहुँच जाएगा। हाँ, क्या बोला तुमने? 10 लाख का तोहफा कहा? तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं डरते? तुम्हें पता है 10 लाख कितना होता है? बस मुंह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करते हो। मुझे तो एक कार भी नसीब नहीं होती, तुम तो आधे साल से तिफिया सवारी कर रहे हो। 10 लाख का तोहफा कहने की हिम्मत करते हो? बिंग बिंग, इसे बाहर निकालने के लिए कहो। इसे हमारे रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा न होने दो। अरे, तुम बिना वजह क्या डींगे मार रहे हो? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं इस घमंडी मेढक को मुझसे तुलना करने नहीं दूंगा। तो मुझे भी तुमसे तुलना करने मत दो। तुमने नहीं कहा था कि 10 लाख का तोहफा तैयार किया है? मुझे दिखाओ तो, और यहाँ बातें करना बंद करो। ठीक है, तो मैं अपने सेक्रेटरी को फोन करके जल्दी करने को कहता हूँ। सेक्रेटरी भी? तुम तो एक तिफिया लेकर लौटे गंदे नौकरी वाले हो। तुम्हारे पास सेक्रेटरी है, तुम आसमान पर क्यों नहीं चढ़ जाते? अरे, तुमने जो 10 लाख का तोहफा तैयार किया था वह कहाँ भेजा? मेरी मदद से एक काफिला ट्रांसफर करवा दो। सभी रंगों की कारें चाहिए। यहाँ कुछ बिना आंखों वाले गुंडे हैं, दुनिया देखी ही नहीं है। मैं उन्हें भी बता दूंगा, जल्द ही आ रहा है। बस नाटक करते रहो, मैं देखता हूँ तुम कब तक नाटक कर सकते। श्रीमती झो के यहाँ फिर कोई मेहमान आया है। क्या आपका बड़ा दामाद वापस आ गया है? मैंने सुना है आपका बड़ा दामाद ठेकेदार है, शहर में प्रोजेक्ट करता है ना? वही है, शहर में छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करता है। अरे, मुझे तो नहीं लगता। ये कौन है? मेरे लिए आया है। क्या कहा? तुम कह रहे थे कि सेडन कार चलाने वाला यहाँ तुम्हारे लिए आया है। अगर यकीन नहीं है तो थोड़ा इंतजार करके देख लो, पता चल जाएगा। चेयरपर्सन, मेरे लिए लाया हुआ भारी भरकम तोहफा कहाँ है? ये रहा। आंटी जी, आपके 50वां जन्मदिन के मौके पर मैंने आपके लिए खास तौर पर एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है आप इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगी। ये क्या है?
ये क्या हो सकता है? जो नए साल पर ट्राइसिकल पर सवार होकर आया मजदूर, वो क्या दे सकता है? कहीं आलू का बोरा तो नहीं है? हा, मुझे भी लगता है कुछ वैसा ही होगा। बड़ी भाभी जी, खोल कर देखिए ना। हाँ, खोल कर देखिए ना, अंदर क्या है देखिए। ठीक है, यह क्या है? यह 6 लाख की कार है और 10 लाख का घर। क्या कहा? यह 6 लाख की कार है और 10 लाख का घर। तुम सच में खुद को अमीर समझते हो? अगर यकीन नहीं है तो खोल कर देख लो, पता चल जाएगा ना। भाभी जी, अभी खोलो। हाँ, खोल कर देख लो, खोल कर देख लो। मैं तुम्हें नए साल पर घर खींच ले जाऊंगी। तुमने मेरे लिए इतनी गलतियाँ की, अगर मैं मंच से नहीं उतर पाई तो? तुम जानना चाहते हो क्या चल रहा है? कैसे? दरअसल मैं वो भिखारी नहीं हूँ जो तुमने सड़क किनारे देखा था। मैं फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का संस्थापक हूँ। क्या कहा? अरे, तुम दोनों यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? पर्दाफाश होने का डर क्यों है और कपड़ा पहनने की क्या जल्दी है? तुम सच में लक्ष्य पूरा होने तक हार नहीं मानते। तब तक रोते नहीं जब तक ताबूत न देख ले। बस बैग खोलना है, पता चल जाएगा। हाँ, जल्दी खोलो, देखें कि है क्या। खोलो 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 खोलो, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस तुम इसे खोलोगे तो मजाक बन जाएगा। झाओ शुएबिंग, आज तुम्हारी माँ का 50वां जन्मदिन है। अगर यह अज्ञात व्यक्ति मुझे पूरे गांव में बदनाम कर देता है तो मैं तुमसे नर्म नहीं रहूंगी। गॉडमदर, मत पूछो, यह ठग तो खामियों से भरा है, साफ दिख रहा है। क्या मतलब? क्या पूछने की जरूरत है? आने से पहले उसने कहा कि उसके पिता का फैक्ट्री है। कहता है कि तुम अमीर सेकंड जनरेशन हो। अब आकर खुद को चेयरपर्सन बुलाता है। क्या तुम सच में खुद को बॉस समझते हो? इस वक्त उसकी एक पहचान है। क्या यह ठगी नहीं तो और क्या है? तुम बहुत बोलते हो। क्या यह ठग है? गिफ्ट बैग खोलो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो खोलो, तुम्हें समझाकर मार देंगे। ठीक है, तो मैं इसे खोलती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे खोलती हूँ। अरे, सच में जायदाद का कागज और गाड़ी की चाबियां हैं। ये सब असली है ना? क्या यही है जायदाद का कागज और गाड़ी की चाबी? हाँ, 6 लाख की रोल्स रॉयस और 10 लाख डॉलर का शहरी घर। अच्छा, सच में? क्या तुम सपना देख रही हो? मेरे पास एक साथ घर और गाड़ी आ गई। हा बेटी, क्या तुम सच में माँ के लिए अमीर दामाद ढूंढ रही हो? हाँ, रुको गॉडमदर, इसके झांसे में मत आना। क्या मतलब? गॉडसन के पास है, तुमने क्यों नहीं देखा? माँ, इस जायदाद के कागज और गाड़ी की चाबी पर क्या लिखा है? अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बोरी भर ला सकता हूँ। यहाँ बाहर खिलौने बेचते हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसकी चाबी नहीं होती? सड़क किनारे की नकली डिग्री, जायदाद के कागज की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हारा नकली ID कार्ड भी बना सकता हूँ। हाँ, कौन जानता है कि गाड़ी की चाबियाँ और जायदाद का कागज असली है या नकली? हाँ, बिल्कुल सही। बेहुदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन के दिए तोहफे को नकली बताने की? अरे, यहाँ दिखावा करना बंद करो। अगर वह सच में अमीर है तो गाड़ी क्यों नहीं ले आता? बस एक रिमोट कंट्रोल ले आओ। कारों का काफिला बस पीछे ही है, थोड़ी देर में आ जाएगा। देखो, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। अब तो बात और बड़ी होती जा रही है। सबने कहा कि एक काफिला आ रहा है। माँ, मैं आ गई। मेरी बड़ी बेटी और बड़ा दामाद आ गए हैं। बधाई हो, बधाई हो। श्रीमती जो कितनी भाग्यशाली हैं। दामाद तो बहुत अमीर हैं। शहर में प्रोजेक्ट है। हाँ, सुना है पैकेजिंग का प्रोजेक्ट अभी पैसे छापने जैसा चल रहा है। अरे माँ, आपके लिए बधाई का तोहफा। आपको लंबी उम्र की शुभकामनाएं। शोबिनान माउंटेन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि तुम दोनों लौट आए। माँ, आज सिर्फ बधाई का तोहफा नहीं ना, और भी तोहफा है। कैसा तोहफा? क्या है? मैं लियू गुइझो का बड़ा दामाद हूँ। आज माँ के जन्मदिन के मौके पर मैं 1 लाख का तोहफा दूंगा। हाँ। क्या कहा? 1 लाख? सचमुच अमीर है। 1 लाख? ज़ियाओ जियाओ को ऐसा अच्छा आदमी मिल गया। जो परिवार कितना भाग्यशाली है। पापा, ये कार्ड, इसमें पैसे हैं, सब कैरी में है। जितना चाहो उतना निकाल लो। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7। तुम्हारा पैसा खर्च करवाया। किन साहब को देखा? अब यह है असली पैसा। सीधे कार्ड में 1 लाख देने की बात कही। माफ कीजिए, मेरे कार्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, भेजने में असुविधा हो रही है। किन फैफान, तुम यहाँ क्यों हो? यह बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड है, नए साल पर लेकर आई है। किस बिंग बिंग का बॉयफ्रेंड? माँ, तुमने क्या कहा? वह मेरी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है। हाँ, क्या हुआ? यह तो बहुत ज्यादा है। तुमने सच में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा और उसे घर ले आई। दीदी, मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा,
इसमें क्या गलत है? क्या समस्या है? बड़ी समस्या है। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें किस आंख से दिक्कत है? उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। दीदी साफ साफ बताओ, मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा, इसमें क्या गलत है? वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मेरे द्वारा छोड़ा गया नहीं चाहिए। तुम उसे कचरे की तरह उठा लाई। वह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ा जाना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता। मैं कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ ही समय बाद उसके साथ थी। पाया कि वह गरीब और बेकार है, अभी तक काबिल नहीं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्या चाची, जो तुमने कहा वह सच है? वह कंगाल था, अभी तक काबिल नहीं। बेशक, मैं भी उस समय दूसरे लोगों को देख रही थी। सोचा था कि वह शहरी आदमी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गांव का आदमी होगा। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, उसने कहा कि वह मुझे पालने के लिए काम करना चाहता है, और वह सच में काम पर चला गया। यह सच है, वह एक मजदूर निकला। मैंने उसे छोड़ दिया। क्या वह अब भी तुमसे झूठ बोल सकता है? वह अब एक मजदूर से भी बदतर है, उसके पास तो नौकरी भी नहीं थी। वह अब एक मजदूर से भी बदतर क्या कर रहा है? तो वह अब क्या करता है? मैंने उसे कल देखा था, वह एक भिखारी है। क्या भिखारी? नहीं। भिखारिन माँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, मेरे पति से पूछ लो। मेरे पति उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छे दामाद, क्या तुम उसे जानते हो? माँ, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन मैं सच में उसका जिक्र नहीं करना चाहता। पता चला कि मैं उसका सहपाठी था। अब एक भिखारी, किन फेफान एक भिखारी के रूप में। बस अपना भिखारी बनो। तुमने मेरी भाभी को क्यों झूठ बोला? धत तेरे की, तुम सच में घर की मुर्गी दाल बराबर हो। तुम्हें यहाँ मुझसे सवाल करने की हिम्मत कहाँ से आती है? तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का कि क्या करना है? क्या तुम जानते हो मैं अब कौन हूँ? मैं तुम्हें बताने के लायक नहीं हूँ कि क्या करना है। क्या पहचान? फिर बताओ। पति जी बताओ, उसे हीन महसूस कराओ। किन फेफान, चूंकि तुमने खुद को बदनाम किया है, तो मैं तुम्हें बड़े लोगों के सामने अच्छी तरह पूरा करूंगा। मैं लियू गुई और किन फेफान का गांव का सहपाठी। फिर डेस्कमेट क्या हुआ? वो एक टॉपर के रूप में कीमती था, और मैं ऐसा फेल हूँ। उसने कहा मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो क्या अब 10 साल हो गए? चक्करदार तारा आंदोलन, कभी टॉपर था, अब एक भिखारी। हालांकि मैं एक फेल हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं शहर में साइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वे इमारतें खड़ी करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, दरवाजे और शहर, मेहमानों का बादल। क्या तुम जानते हो मैं अब कितनी ताकत हूँ? क्या मैं तुम पर उंगली उठाने के लायक नहीं हूँ? ऊंची इमारत बनाना क्या है? अरबों की कीमत। यह तो बहुत अमीर है। सुन रहे हो किन फेफान, मेरा भिखारी पूर्व प्रेमी, क्या तुम मेरे वर्तमान पति से अपमानित हुए हो? उसने मेरा अपमान किया। क्या तुम जानते हो मेरी ताकत सिर्फ उसे, क्या तुम्हें पता है मेरी ताकत ही उसे मेरी ओर देखने पर मजबूर कर सकती है। उसके पास जो कुछ भी है वह सिर्फ मेरी दान है। क्या कहा? मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी दया पर निर्भर करता है। भले ही आप भिखारी हो, किसी और को तो दान देना ही पड़ेगा। क्या मुझे आपसे भीख चाहिए? तुम बहुत बेशर्म हो, इतने बेशर्म। दीदी मुझे बताओ, उसने तुम्हें कैसे फंसाया? आज हमारे सभी रिश्तेदार एक साथ हैं, तुम्हारा इंसाफ दिलवाएंगे, झूठे को सजा देंगे। बिंग बिंग, जल्दी बताओ, तो तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? उसने तुम्हें कैसे फंसाया? अरे लड़के, क्यों नहीं ढोंग करते रहते? घर पर फैक्ट्री चलाते हो, घर पर 3 गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ भी बनाते हैं, और बढ़ा चढ़ा के बोलो। क्यों नहीं बढ़ा चढ़ा के बोलते? तुम जो शुबिंग, यही वजह है कि तुम मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने से रोकती हो, है ना? सड़क के भिखारी अमीरों की औलाद बनने का ढोंग कर रहे हैं। बिंग बिंग, जल्दी बताओ, उसने तुम्हें कैसे झांसा दिया? भले ही हम एक ही गांव के, एक ही डेस्क के सहपाठी हों, मैं भी रिश्तेदारी को किनारे करके इंसाफ करूंगा, तुम्हारा हक दिलाऊंगा। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। यह सच है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हें आखिर दिया क्या है? जो श्यूबिंग, तुम्हारी बहन और जीजा ने पहले ही उसे पकड़ लिया है। इससे साबित होता है कि वह भिखारी है। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुम उसके लिए क्या छुपा रही हो? क्यों? अगर तुम आदमी होते, थोड़ी सी भी जिम्मेदारी होती, तो मान लेते कि तुम शहर का भिखारी हो। चेयरमैन की बदनामी करने की हिम्मत, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। हम यहाँ झूठों का पर्दाफाश करने आए हैं, तुम्हें क्या लेना देना? मैं फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेयरपर्सन की सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे चेयरपर्सन हैं। माफ कीजिए, ये चेयरपर्सन है। बिल्कुल। तुम पागल हो क्या? तुमने सच में कहा कि यह भिखारी फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का चेयरपर्सन है? पता है फ्लाइंग ग्रुप क्या चीज है? फ्लाइंग स्पीड ग्रुप हमारे दक्षिणी प्रांत का सबसे अमीर आदमी है। ग्रुप के संस्थापक चेशन, वो वैश्विक वित्तीय जगत की एक किंवदंती है। न सिर्फ उनकी कीमत अद्भुत है, बल्कि वो और भी रहस्यमय है। तुमने सच में कहा कि ये बदबूदार भिखारी फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का चेयरपर्सन है? तुम्हें डर नहीं लगता कि फ्लाइंग ग्रुप के लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे? क्या मैंने तुम्हें जिंदा निगल लिया था?
यह तो जवानी और जोश से भी ज्यादा है। इससे हम भी एक साथ जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। मानो या न मानो, तुम्हारे सामने जो असली हैं, वही फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अगर तुम बकवास करते रहे तो नतीजे क्या होंगे यह तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। हे भगवान, मैं तो बहुत डर गया। अब और झूठ मत बोलो, डराना शुरू कर दिया। तुम्हें ताबूत देखकर ही रोना आता है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। मैंने इन्हें लात मारकर छोड़ दिया था। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तुम अब भी यहाँ इनकी तारीफ कर रहे हो। अरे हाँ पत्नी, क्या हमने तस्वीर नहीं खींची थी जब ये भीख मांग रहा था? तस्वीर निकालो, चलो इसे जड़ते हैं। हाँ, लाओ गाओ। हमने तस्वीरें खींची थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दिखाती हूँ। क्या यह उसकी भिखारी वाली तस्वीर है? क्या भिखारी है? असली भिखारी तो भिखारी ही होता है। हे भगवान, क्या भिखारी है? यहीं पर हमें झूठ बोला। गॉडमदर, मैंने पहले ही कहा था वह झूठा है। अब तो मानो। उसने यह भी कहा था कि उसका एक फैक्ट्री चलती है, 10 लाख का गिफ्ट देता है। क्या लाखों की गाड़ियाँ, लाखों के घर? बस मजाक है। तो कार की चाबियां खिलौने हैं। प्रॉपर्टी का पर्चा तो असल में स्टॉल वालों का जारी किया हुआ नकली सर्टिफिकेट है। हाँ। यह तो उसकी दादी के घर तक पहुंच गया। यह चीज मुझे वापस दे दो। वह 10 लाख का गिफ्ट है। तुम खुद नहीं चाहते, फिर पछताना मत। तू मरा हुआ झूठा। मेरी बेटी को ठग कर मुझे नकली चीजें दी। कहता है मुझे पछताना पड़ेगा। बिंग बिंग, जल्दी बता, तुम इस भिखारी से कैसे मिली? उसने तुम्हें कैसे ठगा? हाँ छोटी बहन, आज तो संयोग से हमारे रिश्तेदार भी यहाँ हैं। हम तुम्हारी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम सपोर्ट करेंगे। उसने धोखा नहीं दिया, मैंने खुद चुना। तुम कहती हो तुमने खुद चुना, मतलब तुम जानती थी कि वह भिखारी है? तुमने खुद उसके पीछे हो ली? वैसा भी नहीं है। नहीं, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। वह मेरा बॉय। ठीक है, मुझे साफ साफ समझ लेने दो। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने उसे किराए पर लिया था। तुमने किस बॉयफ्रेंड को किराए पर लिया? तुमने कहा था कि तुमने उसे किराए पर लिया है। देखो मैंने क्या कहा था, ये दोनों बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। यह कैसे लग सकता है कि तुम प्यार में हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जरूर यह परिवार वालों से बचने के लिए किराए पर लिया होगा। जुजुएबिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम बॉयफ्रेंड को किराए पर क्यों लोगी? ऐसा नहीं है, तुमने ही तो मजबूर किया था। क्या कहना था कि रिश्तेदारों और दोस्तों के मुंह बंद करने के लिए पक्का इंतजाम करना है। फिर मैं नहीं करूँ तो क्या करूँ? तो मुझे एक किराए पर लेना ही पड़ा। तुम सचमुच मुझे गुस्सा दिला रही हो। मुझे लोगों से मिलने का मुंह कैसे दिखाऊंगी? अरे जुजुएबिंग, तुम अपने रिश्तेदारों का नाम डुबो रही हो। बॉयफ्रेंड नहीं है तो नया साल मनाने घर आई, एक किराए पर लेकर आ गई। जुजुएबिंग, भले ही तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, तुम्हें पैसे देकर किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें किराए पर लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ, इतनी सुंदर दिखती हो और एक आदमी नहीं ढूंढ पाई, किराए पर लेना पड़े, यह शर्म की बात है। अरे, यह जरूर यही भिखारी होगा जिसने मेरी छोटी बहन को चिकनी चुपड़ी बातों से बहकाया है। हाँ, उसने किन फेफान को ठगा है। खुद ही बता दो, तुमने मेरी भाभी को कैसे ठगा? अगर तुम सच बोल दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, नहीं तो मैं तुमसे। बस करो, मैंने तुमसे कहा था। उसने मुझे नहीं ठगा, मैंने उसे किराए पर लिया है। मैंने तुम्हें एक दिन के लिए किराए पर लिया है। मैं तुम्हें 200 दे दूंगी, बस चले जाओ। अरे, जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जीवन भर मुफ्त में किराए पर लेता हूँ। माफ कीजिए। मैंने कहा समय आ गया है। तुम अभी भी मेरी रक्षा कर रही हो। तुम एक अच्छी औरत हो। मैं जीवन भर तुम्हारी और अपनी रक्षा करने को तैयार हूँ। तुम पागल हो। तुम जैसा भिखारी, तुम मेरी बहन जैसी खूबसूरत औरत के लायक हो। हाँ, वो अभी भी बेशर्म है, जैसे मैं उदार हूँ। आज मैंने देखा कि बेशर्म आंखें होने का क्या मतलब है। जियो को भी तुम पहले पसंद नहीं थे। आज तुम हमें बिंग बिंग का अपहरण क्यों करना चाहते हो? उस हाथ को मत भूलो जो उसने अभी चुका। वह एक कार चोर है, कैसा काम नहीं किया जा सकता? कार चोर का क्या मतलब है? अभी दरवाजे पर एक कार खड़ी है, मालिक वहाँ नहीं है, दूसरों के रास्ते में आ जाती है। उसे ऐसा हाथ दिखाना पड़ता है, फिर कार में बैठो और कार हटाओ। यह कार चोरों का आम तरीका लगता है। ओह प्रिया, किन फेफैन, तुम कहते हो कि तुम पेशेवर भिखारी बनने में माहिर हो, झूठा और कारें चुराने वाला। खुद से ईमानदार हो। कौन सा कानून तोड़ा गया? किसकी कार चोरी हुई? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ईमानदार बनो। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भिखारी क्यों हूँ।
क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है अगर मैं इसे खर्च नहीं कर सकता। मैं इसे निकाल कर लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों की मदद आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सड़क पर भिखारी का भेष धारण किया। देखते हैं कि किसमें अभी भी दया और करुणा है। मैं उसकी जिंदगी आसमान के खिलाफ बदलने में मदद करूंगा। और तभी मैं टिनटिन से मिला। उसने मुझ पर दया दिखाई, इसलिए मैंने उसके साथ अच्छे से रहने का फैसला किया। तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम भिखारी बन रहे हो? मैं बस नाटक कर रहा हूँ। हा हा हा। मैं 30 साल से भी ज्यादा जी चुका हूँ। पहली बार इतना बड़ा मजाक सुना है। यहाँ कोई ऐसा है जिसके पास पैसे खत्म ही नहीं होते और वो भिखारी बनने का नाटक कर रहा है, और तुम्हें ये विश्वास आता है? मुझे उस पर विश्वास है। उसे तो यहाँ तक कहना पड़ा कि वह मेरा पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है। परिणाम देखो, वह खुद को भूखा मार रहा है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेशर्म मजाक है। एक भिखारी होकर फिर पकड़े गए तो कहने लगे कि नाटक कर रहे थे। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें बहुत पहले इंसान बनना सिखा दिया था। इंसान की शक्ल सूरत अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें बस याद नहीं रहता। जेपे बाई, बस करो। तुम्हें यहाँ वाकपटू बनने की जरूरत नहीं है। उसने खुद ही निर्देशन किया और अभिनय किया। आज मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है। यहाँ आंखों में खटकने का काम मत करो। यहाँ से निकल जाओ। निकल जाओ यहाँ से। हम एक ही गांव के, एक ही क्लास के, एक ही डेस्क के साथी हैं। मुझे नहीं पता तुम हो कौन, तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। अभी यहाँ डींगे हाँकने में लगे हो। तुम्हारी वजह से बिंग बिंग के लिए मुझे शर्म आ रही है। देखो तुमने क्या कर दिया। जल्दी से उसे जाने क्यों नहीं देते? तुम जल्दी करो। रुको, मेरी गाड़ी ले गया कौन है? कौन? मेरी गाड़ी हिलाई किसने? श्री लियू ने हिलाई। तुम कौन हो? तुमने महत्वाकांक्षी तेंदुए की पित्त खाई है। मेरी गाड़ी हिलाने की हिम्मत की। तुम्हें पता है वो गाड़ी कितनी की थी? टूट गई तो चुकाने लायक हो। श्री लियू बस एक गाड़ी चोर। उसने सोचा भी नहीं तुम्हें कैसे चुकाएगा। बस यही सोच रहा था कि गाड़ी कैसे चुराए। वो गाड़ी चोर था, मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। हाँ श्री लियू, तुम क्या सोचते हो? देखो, उसके पास गाड़ी की चाबियां तक नहीं है। बस गाड़ी में बैठ गया और चला गया। अगर वो गाड़ी चोर नहीं है तो क्या है? चैन, यहाँ खून मत उगलो। क्या? मैं खून से लथपथ हूँ। इतनी सारी आंखें हैं, कौन साफ नहीं देख सकता? तुमने श्री लियू की गाड़ी कैसे ली? जंगली हिंसा से चला ले गया। अगर दूसरों ने नहीं देखा होता, तुम पहले ही गाड़ी चला ले गए होते। बदमाश, मेरी गाड़ी छूने की हिम्मत। आज मैं साफ नहीं करूंगा। मानो या न मानो, मैं किसी को हिलाकर तुम्हें अंदर भेज दूंगा। उसकी बकवास मत सुनो। तुम्हारी गाड़ी है जो दूसरे के रास्ते में आती है। लोग जल्दी में नहीं निकल सकते, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए हिलाई। यहाँ इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आंखें देख रही हैं, है ना? अरे, किसने देखा मेरी गाड़ी रास्ते में? उसने हिलाई। क्या तुमने देखा या तुम देख रहे हो? श्री लियू, क्या आपने देखा है? कोई उसके लिए साबित नहीं कर सकता। वो झूठ। मैं उसे साबित कर सकती हूँ। जो ज़ुएबिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस समय भी उसकी तरफ से बात करने में लगे हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा। जाहिर है गाड़ी रास्ते में खड़ी थी, उसने गाड़ी हटाने में मदद की। तुम झूठ बोलकर उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुमने कहा उसने गाड़ी हटाई। क्या उसने हटाई? भले ही श्री लियू की गाड़ी बीच में खड़ी थी, तो क्या हुआ? उसे हटाने की जरूरत थी क्या? श्री लियू की गाड़ी 5 लाख की है। श्री जिंग का सूट, क्या कोई भी उसे छू सकता है? लड़के, सुना तुमने? मेरी गाड़ी छू ली। अब क्या करोगे इसका? यह मत कहना कि तुमने किसी की गाड़ी रोक रखी थी। मैंने तुम्हारे लिए हटाई। भले ही मैंने तुम्हारी गाड़ी छू ली। 5 लाख की गाड़ी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेरे घर में गोदामों का ढेर है, सबसे सस्ता भी लाखों का है। तुम्हारी ऐसी टूटी फूटी गाड़ी की तो मैं परवाह भी नहीं करता। क्या मैंने सही सुना? मेरी 5 लाख की गाड़ी? तुमने कहा टूटी फूटी? तुम कितने मजाकिया हो। तुम तो भीख मांग कर गुजारा करने वाले झूठे हो। तुमने इसे 5 लाख का कबाड़ कहा। यह तो कुएं का मेंढक है। बोलो ना। मुझे लगता है तुम लोग कुएं के मेंढक हो। चेयरपर्सन की पहचान तो चमकते चांद तारों जैसी है। क्या वह कुछ ऐसा है जिस पर तुम आसानी से हंस सकते हो? कैसे चमकते चांद तारे? हाँ, उसके जैसा, जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो दूसरों को अपने को बॉयफ्रेंड बनाकर किराए पर देता है। क्लब हाउस के मेल मॉडल से क्या फर्क है? क्या वो हाउ यू जिंगचन कहलाने के काबिल है? फॉर्च्यून 500 कंपनियां, मशहूर कारों के पहले ब्रांड, रोल्स ला के निर्माता, फीजी ग्रुप के चेयरपर्सन, हाउ यू जिंगचन कहलाने के लायक नहीं तो फिर क्या कहलाए? शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। हेलो जियाओमी, इन साधारण लोगों से बहस मत करो। तुम्हें बुलाया है ताकि तुम उन्हें सबक सिखा सको। काफिला कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं अभी जल्दी करवाती हूँ।
यह कैसा मेहमान है? क्या तुम मेरी भाभी को जन्मदिन की बधाई देने आए हो? जरूर, जो बहन के बड़े कनेक्शन हैं। इतनी शानदार काफिला, जरूर शहर के अमीर लोग होंगे। पता नहीं कौन सा बड़ा आदमी है। मैं स्वागत करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, कौन सा मेहरबान मेरा जन्मदिन मनाने आया है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चेयरपर्सन, जो काफिला आपने मंगवाया था वह आ गया है। क्या यह उसका काफिला है? नहीं, उसके पास सच में काफिला है। तुमने पहले क्या कहा था? कहा था कि मैं अमीर बनने का नाटक कर रहा हूँ, कि घर में 3 गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। क्या अब मेरे पास यहाँ 3 गाड़ियाँ हैं? यह कैसे मुमकिन है? तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे पास काफिला कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। वह आदमी जिसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए काम करेगा, उसके पास सच में ऐसा काफिला कैसे हो सकता है? ये किन फीफान है? मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ। वो तो बस अपनी शान बचाने के लिए है। इस दिखाने के लिए उसने काफिला किराए पर लिया है। हाँ हाँ हाँ, उसने जरूर गाड़ियाँ किराए पर ली होंगी अपनी इज्जत जबरदस्ती बहाल करने के लिए। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाती। लो, आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ नई गाड़ी का फैक्ट्री सर्टिफिकेट। बाहर निकालो। आंखें चौकस रखना। नई कार फैक्ट्री से निकलती है। साबित करो कि ये कारें मेरी हैं, किराए पर नहीं ली गई। बिल्कुल नहीं, तुम इतनी कारें नहीं खरीद सकते। ये मुमकिन नहीं है। तुम साफ दिखते हो गरीब और गोरे। तुम इतनी सारी कारें कैसे खरीद सकते हो? पति का मतलब क्या है? यह कार उसकी है। यह कैसे मुमकिन है? एक ऐसा शख्स जिसे मेरा पालन पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, उसके पास इतनी सारी कारें कैसे हो सकती हैं? मेरे पास इतनी सारी कारें क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी कार छूने लायक नहीं है ना? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारी हर कार लाखों की कीमत की है, सब मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा की है। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास इतनी सारी कारें कैसे हैं? मेरे सेक्रेटरी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे भूल जाओ। फीची ग्रुप के संस्थापक और चेयरपर्सन। क्या तुम इतनी सारी कारें ये संभव नहीं है। वो किसी बकवास समूह का चेयरमैन है। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि उसके परिवार की क्या हालत है। ये इसलिए क्योंकि परिवार गरीब है। ये दर्द नहीं सह सकता। अपने पिता की पीठ पीछे किसी और के साथ भाग गया। स्कूल में क्या हाल था? खाने के पैसे नहीं थे। आचार के साथ मंडुआ कोने कोने में बैठकर खाता था। मुझे उस पर तरस आता है। कभी कभार उसे ये परांठा दे दिया करते थे। उसे खोल दो। बाद में मैं किंग बेई में दाखिला ले गया। फीस के पैसे नहीं थे। आंसू बहाते हुए एक प्रोफेशनल हाई स्कूल चला गया। तुम बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का चेयरमैन हो सकता है? किन फैफान, मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूँ? जो तुमने कहा वह सच है। मैंने भी ऐसा ही किया। उस समय तुमने मुझे जो परांठे दिए थे उनके लिए मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता रहा हूँ। तुम्हें सपोर्ट किया और तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवाया। तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर बनने दिया, अमीर बना दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमीर बनने के बाद तुम अपना स्वभाव बदल दोगे। अमीरों के लिए 6 रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानते। लगता है तुम अभी भी अमीरी की किस्मत नहीं संभाल पाए। क्या कहा? तुमने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया, मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनने में सपोर्ट किया। हाँ, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम खुद को भगवान समझते हो। सोचते थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। उसने खुद कबूल किया। पहले तो परांठे तक नहीं खरीद सकता था। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रोजेक्ट कैसे कर सकता है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, वह बस डींगे मार रहा है। मैंने तिरछा सीधा देखा। उसे देखकर मुझे भी अमीर नहीं लगता। फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेयरमैन की तो बात ही छोड़ो, वह इतना बड़ा शख्स है। किन फैफान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। खुद बताओ कि ये गाड़ियाँ कैसे ठगी गई। अगर सच नहीं बताओगे तो मैं अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम्हें पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट तुरंत स्वीकार कर लिया था। तुम हर बात पर यकीन कर लेते हो। क्या कहा? उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट ले लिया। मुझे एक कॉल करो। हाँ। लियो गुई के सारे प्रोजेक्ट्स तुरंत रोक दो। यहाँ भी नाटक कर रहे हो। मुझे डर लगता है क्या? लगता है तुम अपने झूठ के पेड़ पर इतने ऊपर चढ़ गए हो कि उतर ही नहीं सकते, है ना? मैं तो सच में खुद को अमीर समझने लगा था। बस करो तुम, यहाँ ये सब मत करो। तुमने इन्हें गुस्सा दिला दिया है। अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बस चले जाओ, जल्दी करो। हालांकि यहाँ के लोग मुझे बहुत ठंडे लगते हैं, लेकिन मैं खुश भी हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो और दयालु भी। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखा, इस लोमड़ी की पूंछ निकल आई। तुम्हारी लोमड़ी की पूंछ आखिरकार बाहर आ ही गई। क्या मतलब?
चेन फेई, यह इतना आसान है क्या? यह एक भिखारी है। और ठीक उसी समय जो शुबिंग की गॉडमदर ने उसकी शादी का दबाव डाला तो उसने जल्दबाजी में 200 रुपए देकर इसे बॉयफ्रेंड बना लिया ताकि इसे लाकर अपनी गॉडमदर से मिलवा सके। लेकिन ये शख्स जो शुबिंग की खूबसूरती पर मर मिटा, बस नाटक करना चाहता था, झूठ पर झूठ गढ़ता गया, फिर अपना एक अमीर आदमी वाला किरदार बना लिया ताकि जो शुबिंग उसे पसंद करने लगे, उससे शादी करना चाहे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वाह, क्या बात है उसकी। बहुत बड़ा और बेहुदा झूठ है। उसके सुअर जैसे दिमाग से सोचने की जरूरत नहीं। मर्सिडीज बेंज ग्रुप के चेयरपर्सन वो किस स्तर के व्यक्ति हैं? वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वैश्विक इतिहास में मशहूर फाइनेंशियल जीनियस। कितनी अमीर घरानों की बेटियां उनकी प्रेमिका बनना चाहती हैं। वो पिछले हफ्ते शुबिंग जैसी गांव की लड़की पर कैसे मर सकते हैं? बिल्कुल सही। फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के चेयरपर्सन एक टॉप के अरबपति हैं। उनके आसपास खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं। वो इस सुनसान जगह पर आकर मेरी बहन को प्रपोज कैसे कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसे झूठे को जिसे मैंने एक बार लात मारकर भगाया था। मुझे लगता है तुम दगाबाज, चालाक और बेशर्म हो। किन फेफान, तुमने कहा था न कि किसी ने मुझे बुलाया है। तुम मेरा प्रोजेक्ट रोकने वाले हो। अभी इतना शांत कैसे बैठे हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। अच्छा, तो मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, ठीक है? मुझे लगता है मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत कमाता हूँ, पैसे कमाने से थक गया हूँ। नमस्ते। क्या देवांग कंस्ट्रक्शन ने हमारा सारा सहयोग बंद कर दिया है? ये कैसे संभव है? तो लियो गुई मेरे सामने अभी भी शान दिखा रहा था। क्या तुम ठेकेदार हो? नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम्हारे में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? जीन देवांग कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे साथ सहयोग नहीं करती है क्योंकि देवांग ग्रुप के मालिक झांग देवांग को मैं भी अपने हाथ में रखता हूँ। क्या झांग देवांग, श्री झांग को भी तुम सपोर्ट करते हो? यह नामुमकिन है, यह बिल्कुल नामुमकिन है। श्री झांग वे एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून हैं। वे तुम्हारे द्वारा कैसे सपोर्ट किए जा सकते हैं? मैंने अभी खबर में देखा था, श्री झांग की उम्र 50 के पार हो गई है। तुम्हारी उम्र क्या है? 30 की शुरुआत में तुम श्री झांग को सपोर्ट कर सकते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। हाँ, कहने की जरूरत ही नहीं। वह 100% डींग हाँक रहा है। अभी फोन बजा था, तुमने कहा था यहाँ का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। यह कैसे हुआ? ये अरे हाँ, देवांग ग्रुप के हस्बैंड झांग कियानजिन, क्या वह तुम्हारी गॉड सिस्टर नहीं है? क्या यही तुम्हारा रिश्ता है? उन्हें फोन करो। मैं ये कैसे भूल गया? अरे, देवांग कंस्ट्रक्शन कंपनी की बेटी, वो मेरी बहन है। अरे, मैंने उनसे मदद मांगी थी। मैं उन्हें फोन करता हूँ। हे, क्या गॉड सिस्टर है? हेलो, क्या बात है? बहन, बात यह है कि यहाँ किसी ने कहा कि उसके बारे में क्या तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पीछे का बॉस मुझे रोक सकता है? अरे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये सच है? क्या कोई ऐसा है जो देवांग? अरे दीदी, बात ये है। अरे, इस आदमी का क्या? ये मेरे ही गांव का है। बाद में मैं काम करने बाहर गया, अब काम करने की हैसियत नहीं, भिखारी बन गया। अब अचानक बताओ कि वो तुम्हारे पिता का आदरणीय है, मुझे रोक सकता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सच है? बेहुदा, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे देवांग ग्रुप की प्रतिष्ठा को बदनाम करने की? तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। चलो बहनों, मेरे साथ चलो। बस रुको, थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम कैसे मरे। पति जी कैसे हैं? ये बहन क्या कह रही हैं? पत्नी, मैंने अपनी बहन से कहा उस जैसा कोई है ही नहीं। वो थोड़ी देर में आएगा, खुद आकर उसे बेनकाब करेगा। उसका क्या करें? देवांग ग्रुप, मिस, ये हमारा गांव है क्या? हाँ, मुझे कुछ काम है तो मेरी अपनी बहन को तो आना ही चाहिए। अरे, कितना ध्यान रखते हो, ये तो कमाल है। तुम्हारी कितनी इज्जत है। देवांग ग्रुप हमारे प्रांत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर बड़ी बेटी खुद हमारे गांव आ सके, बात कर लें, शायद आगे चलकर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। हाँ, ये सब लियू शाओ की शान है। लियू शाओ को थोड़ी देर में हमारी तारीफ करनी पड़ेगी। चिंता मत करो सब, मेरी धर्म बहन के आने का इंतजार करो। इस नीच को खत्म कर दे, मुझे मेरी बहन बनने दो। सबके लिए काम का इंतजाम कर दो। शुक्रिया लियू शाओ, शुक्रिया लियू शाओ, शुक्रिया लियू शाओ। हा। लिन फेफान, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। घुटने टेक कर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं। तुम्हें पता चल जाएगा कौन घुटने टेक कर माफी मांग रहा है।
मेरे देवांग ग्रुप की बदनामी करने की हिम्मत किसने की? किसने कहा कि यह मेरे देवांग ग्रुप का महानुभाव है? यहाँ से निकल जाओ। गन दीदी आखिरकार आ ही गई। वही है वो। गॉड सिस्टर। जैसा तुम कह रहे हो, वह मेरे देवांग का महानुभाव है। मेरे भाई को बैन करने की क्या बात है? मैं देवांग ग्रुप की मिस, देवांग ग्रुप की उत्तराधिकारी। मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? भिखारी, झूठा, बताओ, क्या अभी अविश्वसनीय होने का अहंकार था? फिर से फोन करके मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे नहीं लगता तुम में वो काबिलियत है। बिल्कुल सही दीदी, देवांग ग्रुप की बेटी, बड़ी बेटी ने तुम्हें बेनकाब करने के लिए बाहर आ गई है। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? मिस देवांग ग्रुप, हाँ, सभी सम्मान के साथ, तुम अभी मुझसे बात करने के काबिल नहीं हो। तुम्हें बेहतर होगा कि अपने पिता को बुलाओ और वे खुद मुझसे कहें। मैं योग्य नहीं हूँ कि अपने पापा को तुमसे बात करने भेजूं। यह तो बेहद गलत है। चांग फेन, क्या यह सीधे तुम्हारा चेहरा चोटिल कर रहा है? यह मिस देवांग ग्रुप है, बल्कि देवांग ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी। तुमने कहा तुम उनसे बात करने के योग्य नहीं हो। यह तो पागलपन है। गवार, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि अभी खुद को थप्पड़ मारो और माफी मांगो, नहीं तो मेरे शब्द तुम्हें दक्षिण प्रांत में कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। मुझे खड़े होने की जगह नहीं छोड़ोगे, है ना? क्यों न मैं किसी को बुला लूं, तुम्हें दिखा दूं कि किसके पास। चांग देवांग, तुम मुसीबत में हो। खुद ही सोंगकुन में झो परिवार के पास आ जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता आकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुमने अभी कहा कि मेरे पापा को फोन लगाया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। झूठा, मेरे पापा अभी विदेश में हैं। फोन बंद है। बिल्कुल नहीं लग रहा। तुम उन्हें फोन करो। तुम सच में बहानेबाजी कर सकते हो, है ना? हम अभी यहाँ आ रहे थे। मैंने पहले ही चेयरपर्सन को फोन कर दिया था। कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। झूठा, चांग फेन, उसके सामने एक और मारो। इस झूठे का सामने ही पर्दाफाश कर दो। ठीक है, मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। तुम्हारे सामने ही पर्दाफाश कर दूंगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में दोबारा डायल करें। सॉरी। देखा, मेरे पापा का फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं देख रही हूँ तुम कैसे बहाने बना रहे हो। अरे देखो तो, जैसे ही मेरी बहन ने हाथ डाला तो बस उसे मुंह पर मारो। कूदते नहीं हो, 1 या 3 नहीं मारते। मैंने असल में देवांग ग्रुप को ठगा है। अभी उसके पैर तोड़ दो मेरे लिए, जेल में डाल दो। सब सुन लिया अब तुम्हारी बारी है मिस झांग के लिए काम करने की। मारो उसे, मारो उसे, गोली मारो उसे, मार डालो। मुझे छूने की हिम्मत किसने की? नहीं, किन फेफे फैन, तुम इतने झूठों का सहारा लेना चाहते हो पूरे गांव का गुस्सा भड़काने के लिए? ये सोंग गांव है, शुई बोलियांग पहाड़। 800 साल पुराने सोंग गांव के लोग मजबूत हैं। ये तुम्हारा उधम मचाने की जगह नहीं है। किन फेफैन, बाहर मत निकलो। तुम यहाँ उनसे नहीं जीत सकते। जल्दी से बड़ी बहन से माफी मांग लो। मैंने अपनी बहन से भी बीच बचाव करने को कहा है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? वह एक भिखारी है, बदबूदार झूठा बिंग बिंग। बस करो, तुम अभी उसका बचाव क्यों कर रही हो? बचाव नहीं, मैंने उसे बुलाया था। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जीजा, कृपया बड़ी बहन से विनती करने में मदद करो। शायद वह बस दिखावा कर रहा है, इतना डींग मार रहा है। मैंने उसे तुमसे माफी मांगने को कहा है। बस उसे जाने दो, ठीक है? उनकी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम अब भी यही कर रहे हो। क्या तुम जानते हो देवांग ग्रुप को नाराज करने के क्या नतीजे होते हैं? तुम सच में मरने वाले हो। लियू वेंजू, मेरे पास आओ। उसने हमारे परिवार को बदनाम किया है। चाची, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं नहीं था जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया, वह लियू गुई था। तुम चुप रहो। तुम एक बड़े आदमी हो। अच्छे हाथ पैरों से निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने जाओ तो जी सकते हो। तुम भिखारी बनने का क्या दिखावा कर रहे हो? वह भी एक झूठा। पकड़े जाने के बाद भी पछतावा नहीं करते। अब भी यहाँ मुंह दिखा रहे हो। हाँ बिल्कुल, और तुम कहते हो मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे पीछे डेवा ग्रुप है। देवांग ग्रुप की बड़ी बहन अब भी मेरी धर्म बहन है, शहर में भी। तो मैं भी आड़े तिरछे चलता हूँ। ठीक है, उससे बेकार बातें बंद करो। उसकी टांगे तोड़ दो मेरे लिए, जेल में डाल दो। उसे मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो मारो। वाह, रुको। पापा, आप यहाँ क्यों हैं? फिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने हमारे देवांग ग्रुप की बदनामी की है और मेरे भाई को परेशान किया। मैं देखती हूँ कि किसकी इतनी छोटी सोच है। हाँ गॉडफादर, कि मेरी बहन मुझे आगे बढ़ाने आई है। लियू गुई, तुम भी यहाँ हो। तुम्हें मेरे देवांग ग्रुप ने भर्ती किया है। तुम्हें कौन परेशान करने की हिम्मत करता है? क्या तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? वही है वह भिखारी,
क्या झूठा देख रहा है? देवांग ग्रुप मेरी हिफाजत कर रहा है। तुम मुझसे तुलना करते हो, चींटियां नहीं। हाँ, और क्या कहते हो? देवांग ग्रुप मेरे पति का गुजारा बंद करवा दे। एक थप्पड़ कैसा रहेगा? यह चेहरा सूज गया है। तुम मेरे लिए चुप रहो, है ना? चेयरपर्सन, तुम। झांग देवांग ने बड़े बॉस से मुलाकात कर ली है। क्या? झांग देवांग, क्या देवांग ग्रुप बड़ा हो गया है? क्या तुम हाल ही में थोड़ा उड़ने लगे हो? नीचे के कुत्ते भी इस तरह लोगों को काटना पसंद करते हैं। नहीं, देवांग ग्रुप नहीं, बॉस ने ही एक हाथ से मुझे ऊपर उठाया था। तुम मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हो, झांग देवांग। मैं झांग देवांग, इस जीवन में भूलने के लिए कुछ नहीं है। पापा, क्या आप इस झूठे से धोखा खा गए या आपने कुछ मस्ती का सूप पी लिया? कैसे बकवास बोलते हो? तुम चुप रहो और उम्मीद नहीं थी। जिसे तुमने नाराज किया वह बॉस है जिसने मेरी रक्षा की। जल्दी से बॉस से माफी मांगो। यह कैसे संभव है? वह क्या है? मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी क्या परेशानी है? क्या तुम्हें बुखार है? नहीं नहीं, गॉडफादर, वो एक मजदूर है। वे सब अब भिखारी है। यह मैं हूँ और यहाँ एक फोटो है। बॉस, एक नजर देखो। अरे हाँ 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 हाँ, वो जियोजियो का पूर्व प्रेमी है। मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि वो बेकार थी। चुप रहो, तुम नमकहराम चीजें, तुम सब खत्म हो, समझे? पापा, तुम्हें क्या हुआ? आखिर हो क्या रहा है? तुम जानते हो क्या हो रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जानते हो मेरा देवांग ग्रुप उसे सपोर्ट करता है। क्या तुमने उसे सारा काम दे दिया? मैं जानता हूँ, तुमने कहा। इसके पीछे एक रहस्यमय बॉस है। चूँकि तुम्हें याद है, तुम अभी भी इतने उलझे क्यों हो? नहीं, आपने जिस रहस्यमय बॉस का जिक्र किया था वह यही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़े बॉस ने कहा था कि लियू गुई उनका हमवतन है, उनका दोस्त है, कि मैं उसका ख्याल रखूं। नहीं तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। इसलिए मैं लियू गुई का समर्थन करता हूँ, उसका नहीं। उसने आपको मेरा समर्थन करने को कहा था। गॉडफादर, वो आखिर है कौन? उसने आपको काम करने को क्यों कहा? गॉडफादर, चुप रहो। पति, यह नमकहराम कहीं का, अब तू बॉस के साथ अशिष्टता करने लगा है। नहीं गॉडफादर, आप तो मुझे उलझा रहे हैं। वो किन फैफान एक आम मजदूर है। उसके पास न पैसा है, न ताकत, न पहचान। अब तो सब भिखारी बन गए हैं। अरे यार, तुम यकीन क्यों नहीं करते? अगर मुझ पर यकीन नहीं तो यहाँ मौजूद सबसे पूछ लो। तुम उसे पूरी तरह जानते हो। वो खुद को किराए पर देकर पैसे कमाता है। अरे झो शुएबिंग, क्या तुमने कहा था कि 200 युआन रोज देकर किराए पर लिया था? ये क्या है? अभी बताओ। अब भी बेवकूफों को झूठ बोल रहे हो, है ना? गॉडफादर, सुना आपने? वह मेरी बहन है। 200 युआन में किराए पर लिया गया अस्थायी बॉयफ्रेंड। वह बड़ा बॉस कैसे हो सकता है? झूठा, पागल, मेरे गॉडफादर को भी झूठ बोलवाया। अरे सब लोग जल्दी से उसे पकड़ो, जेल जाओ। जल्दी करो। तुम सब चुप रहो, तुम लोग बेवकूफ हो। मैंने तुमसे कहा था मिस्टर किन एक असली बड़े बॉस हैं। तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? पापा, उठिए, इस ठग से मत धोखा खाइए। मैं उसे क्या समझती हूँ? वह कोई बैकग्राउंड वाला आदमी नहीं लगता और ये सब गवाही दे सकते हैं। बिल्कुल सही, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है। गरीबी की वजह से है, मुश्किल जिंदगी नहीं जी सकता। अपने पिता की पीठ पीछे किसी और के साथ भाग गया। अरे मैं तो बचपन से ही स्कूल नहीं जा पाया। उसके पिता बस एक एक करके घुटने टेक कर पैसे जमा करते थे। सुनो तो सही, ऐसा आदमी बड़ा बॉस कैसे हो सकता है? वह बड़ा बॉस कैसे नहीं हो सकता? तुम जानते हो कि पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखा? सबसे अच्छे प्रोजेक्ट तुम्हें क्यों दिए? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मिस्टर किन ने बार बार कहा कि तुम्हारा उनसे एक असामान्य रिश्ता है। चाहे तुम मिट्टी का ढेर ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दीवार भी थामना चाहूँगा। मैंने फिन्न से भी कहा था तुम्हारे करीब आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक बड़ा बॉस है। यह हमारे देवांग ग्रुप के लिए दयालुता है। क्या तुम्हें याद नहीं फिन्न ने क्या कहा था? मुझे याद है पापा, आपने मुझसे कहा था। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम ही थे जो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोते थे। मैं तुम्हारी खुद मदद करके दौलत क्यों बनवाता? क्या सच में वही है? तो फिर वो कौन है? हाँ पापा, वह आखिर है कौन? वह देवांग ग्रुप से भी बेहतर कैसे हो सकता है? उसका बैकग्राउंड क्या है? वह ग्लोबल फाइनेंशियल जीनियस फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के संस्थापक हैं। कार गॉड किन, वह एक वैश्विक वित्तीय प्रतिभा है। फेची ग्रुप के संस्थापक किन फेफैन।
क्या वह फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के संस्थापक किन फे फैन है? आप ही है कार गॉड किन फे फैन। मैं इतना प्रसिद्ध नहीं बनना चाहता था, लगता है अब छुपाया नहीं जा सकता। क्या आप सच में कार गॉड किन फे फैन हैं? आप ही हैं वह जिन्होंने सैकड़ों ड्राइविंग स्किल्स में महारत हासिल की है, वह रहस्यमयी कार गॉड जिन्होंने अकेले लोग नूर पार किया। हाँ, मेरी ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की जानकारी से, इसलिए मैंने रोल्स रॉयस सेडान ब्रांड बनाया। वह हमेशा विदेशी कार निर्माण तकनीक से काफी आगे रहा है, जिससे हमारी घरेलू कारें सिर नहीं उठा पाईं। दुनिया की हंसी बनी। जब तक कार गॉड का जन्म नहीं हुआ, उन्होंने लॉसला की स्थापना की। तभी से हमारी घरेलू कारें गर्व से सिर उठा सकीं, दुनिया में पहले स्थान पर आ गईं। ये सब कार गॉड की बदौलत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही कार गॉड हैं। वह एक कार गॉड हैं। क्या उनका परिवार अमीर है? जो $10 लाख का तोहफा उन्होंने मुझे दिया वह असली है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। जुन्ही, जो कार और घर तुमने अभी मुझे दिया वह सब असली है। असली है, लेकिन तुमने लेना नहीं चाहा, वापस कर दो, फिर उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अरे नाराज मत हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। कैसा रहेगा? मुझे एक भेज दो, मैं तुरंत ले लूंगी। मैं खुशी खुशी ले लूंगी। यह $10 लाख का तोहफा नहीं है, तुम्हारा मौका गया, ऐसा हो नहीं सकता। ओह, मैं भी उनकी बातों में उलझ गई थी। कैसा रहेगा बेटा? हाँ, क्या तुम शॉकिंग से माफी मांगोगे? क्या तुम मुझसे उससे माफी मांगवा रहे हो? गॉडमदर, इस ठग से मत बहकिए, मुझे खामी मिल गई है। क्या खामी है? मुझे भी कार देवता पसंद है। मैं पहले उस मशहूर कार सम्मेलन में था। मैं भाग्यशाली था कि उनसे एक बार मिल पाया। वह सोने का मास्क पहनकर निकलते हैं, जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो, तो वह बिल्कुल भी नहीं है। कार देवता को कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा उत्साही हैं। इसलिए वह हर जगह लो प्रोफाइल रखते हैं। कितना उनकी तरह है, हर जगह धोखा दे रहा है। कहता था कि वह कार देवता है, वह जरूर नकली है। वो जरूर नकली है। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम अरे भाई चेयरमैन, क्या परेशानी है? पापा, आपको क्या हुआ? चेयरमैन को हार्ट अटैक आया है। आप में से किसी के पास दवा है? चेयरमैन, ढूंढो, चारों तरफ देखो। चेयरमैन की हालत गंभीर है, शायद वह दवा लाना भूल गए हैं। जल्दी चेयरमैन को अस्पताल पहुंचाओ। आओ, मदद करो। अरे बहन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम मेरी जगह इस ठग की देखभाल करो। अगर मेरे पापा मान जाते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं जाने देना। बहन डिले, किन फेफान, चेयरमैन को कुछ हो गया तो मैं तुमसे पूछूंगा। तुम्हारी जान भी इसकी कीमत चुकाने के लिए काफी नहीं है। तुम लोग सच में नहीं बदलते। जिद्दी क्यों किन फेफान, तुम्हें चेयरपर्सन से कोई दिक्कत है? तुम्हारा अंत नजदीक है, अभी तक नाटक से बाहर नहीं आए। लियू गुई, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने बेवकूफ होगे। भूल गए तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये तथ्य कि वे सब देवांग द्वारा रोक दिए गए हैं। ये उस चेयरपर्सन का आदेश है जिसे तुमने जादू से प्रभावित किया है। चेयरपर्सन के होश में आने का इंतजार करो। वो स्वाभाविक रूप से मेरे लिए अपना समर्थन बहाल कर देंगे, फिर वो तुम्हारी मौत होगी। ठीक है, देखते हैं कौन मरता है। जियोमी, चलो। हाँ, माफ कीजिए, मैं तुम्हें यह दृश्य खत्म करने में मदद करना चाहता था। इतनी रुकावटों की उम्मीद नहीं थी। फिर मैं पहले जाता हूँ। भविष्य में तुम्हें क्या चाहिए? फ्लाइंग स्पीड ग्रुप में कभी भी मेरे पास आना। तुम सच में दुनिया के कार गॉड हो? क्या यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं दुनिया का कार गॉड हूँ? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार गॉड मेरा आदर्श है और मेरी बचपन की इच्छा कार गॉड से शादी करने की है। तुम्हारी इच्छा कार गॉड से शादी करने की है? तुम्हारी इच्छा थोड़ी बड़ी है। तुम जानते हो मैं थोड़ी सनकी हूँ, लेकिन जब तक मैं उससे कुछ बातें कर सकती हूँ, एक तस्वीर ले सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ तस्वीर ले लेता हूँ। जियोमी, क्या तुम सच में ड्राइवर हो? वह झूठा है, उसकी बात कौन मानता है? हाँ, अगर वो फीची ग्रुप का चेयरमैन होता, अगर वो ड्राइवर होता, तो क्या मैं तुम्हारी गांव की लड़की को करीब से देख सकता हूँ? हर कोई तुम्हारी तरह छिछोरा नहीं होता। मैं छिछोरा हूँ। मेरे पास 8,000 मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट है। अरे वाह, तुम तो कमाल के हो। तुमने तो कमाल कर दिया। चलो देखते हैं। तुम ही कुछ ताकत दिखाओ। अरे बाप रे, स्टिक भाई, जो बहन, इस झूठे पर वक्त बर्बाद मत करो। जल्दी से मेरी जिंदगी की बड़ी बात पूरी करने में मेरी मदद करो। चेनफी, जिंदगी की कौन सी बड़ी बात? ओहो भाई, तुम तो जानते ही हो, मैं बचपन से ही बिंग बिंग से प्यार करता आया हूँ। इस बार संयोग से गॉडमदर की 50वीं सालगिरह का मौका है, तो मैं बस बिंग बिंग को शादी का प्रपोजल करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, दोहरी खुशी है। मैंने कहा था ना, चेनफी और मेरी भाभी, वो तो जन्मों का साथ है, स्वर्गीय जोड़ी। भाई, जो बहन,
आपकी कोई आपत्ति तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करती है। तुम जैसे छोटे से जानवर का सपोर्ट करती है, तो क्या मेरा भी चेहरा नहीं चमकेगा? क्या कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल, मुझे तो ठीक लगता है, लेकिन नामुमकिन, मैं कभी राजी नहीं होंगी। जो शुबिंग, तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो, है न? पूरा परिवार मान गया है, तुम्हें मना करने का क्या हक है? मेरी शादी का फैसला मैं करूंगी, कोई वादा नहीं कर सकता। कितनी बेहुदा बात। तुम्हें वह $200 का ठग सच में पसंद है? बिल्कुल सही। अगर मुझे वो पसंद भी होता तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। जो शुबिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है चेन शाओ के पिता एक मशहूर कोयला मालिक हैं। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी है, मकान है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो यह अंतहीन शानो शौकत और दौलत है। तुम और यह चीज, यह तो बस एक बदबूदार भिखारी है जिसे मैंने लात मारकर भगा दिया था। क्या तुम उसके साथ इसलिए हो ताकि सब तुम्हारा मजाक उड़ाएं? यह मैं हूँ। मैं दृढ़ता से इसका विरोध करती हूँ कि तुम ऐसे इंसान से शादी करो। अनजान झूठा। अगर चुनना ही है तो चेन फेई जैसे इंसान को चुनो मेरे दामाद बनने के लिए। या गॉडमदर, क्या आप चतुर हैं? तो मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जल्दी से गिफ्ट तैयार कर लें और फिर गॉडमदर को दे दें। हर बहन और जीजाजी के लिए भी एक एक कार है। अरे सच में बेटा कितना दिलदार है। अरे बिल्कुल, जब मैं बिंग बिंग से शादी कर लूंगा तो क्या आप मेरी असली माँ नहीं बन जाएंगी? फिर मेरे घर में कैसी कोयले की खदान होगी। चलो, सब आपका ही है, बस आराम से खुशियाँ मनाइए। हा। यह शादी मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। किन फेफान का क्या हाल है? क्या तुमने देखा? चाहे तुम्हारी धोखाधड़ी कितनी भी चतुर क्यों न हो, तुम्हें अपनी प्रेमिका को देखना होगा मेरी औरत बनते हुए। तुम अब भी एक बेकार कचरा हो। हम्फ, मैं हारा हुआ आदमी हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में कोयले की खान चलती है? पैसा होना बहुत अच्छा है ना? क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जल रहे हो? ईर्ष्या कर रहे हो? मानोगे या नहीं, मैं तुम्हारे पापा को खुद मेरे पास आने पर मजबूर कर सकता हूँ, मुझसे माफी मांगने पर। अरे तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि मेरे पापा खुद आकर तुमसे माफी मांगेंगे? क्या तुम पागल हो गए हो? चेन शाओ के पिता तो शिलीबा गांव के मशहूर कोयला मंत्री हैं। वह तुमसे माफी क्यों मांगेंगे? अरे तुम पागल आदमी, अब हमारा कुत्ता छोड़ो, इसे ले जाओ। अगर यही चलता रहा तो मुझे सच में कुछ करना पड़ेगा। अरे जीजाजी, एक मिनट रुको। चूंकि यह इतना डींगे हाँक रहा है, यहाँ तक आ गई है, आज मुझे खुद इसके मुंह पर मुक्का मारकर ही खुशी मिलेगी। अरे क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे पापा खुद आकर तुमसे माफी मांगेंगे? ठीक है, आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। मैं खुद उन्हें फोन करता हूँ, उन्हें आने दो और देखें कि क्या तुम मरोगे या फिर मैंने खुद उसे फोन किया, उसे आने दो, देखते हैं कि तुम मरे या नहीं, या फिर वह खुद आकर तुमसे माफी मांगेगा। बॉस चेन, मेरी फिल्म के बारे में आप कुछ लाख का निवेश करने में मदद कर सकते हैं। तुम चाहती हो कि मैं इतना पैसा लगाऊं? बिल्कुल, मैं और छोटी लोमड़ी, किसने ज्यादा निवेश करवाया? हीरोइन कौन बनेगी? इस शो से मुझे एकदम से स्टार बनने का मौका मिल सकता था। निवेश की बात? अरे बेटा, क्या हुआ? हेलो पापा, दो बातें। एक बात, मैंने अपनी गॉडमदर के घर शादी का प्रस्ताव रखा, उनके सारे परिवार ने मान लिया। और दूसरी बात, यही वजह है कि यहाँ एक पागल मेरी औरत को छीन रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात से आ रहा है कि वह तुम्हें खुद आकर उससे माफी मांगने को कह रहा है। कौन है जो मेरे बेटे की औरत को छीनने की हिम्मत करता है? वह चाहता है कि मैं खुद जाकर उससे माफी मांगूं। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं देखता हूँ वह कौन सा पागल है। उसे सीधे कोयले के भट्ठे में दफना दिया जाएगा। ओह मिस्टर चेन, इतना बड़ा गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? निवेश की बात? नहीं, तुम जाओ, एक कमरा लो, मुझे कमरे का नंबर भेज देना, जब तक मैं यह काम निपटा लूं। मैं तुम्हारा अपने कमरे में इंतजार करूंगा। शुक्रिया मिस्टर चेन, शुक्रिया मिस्टर चेन। बस रुको, मेरे पापा जल्द ही आ रहे हैं, फिर मैं देखूंगा कि वह तुमसे कैसे माफी मांगता है। ठीक है, मैं रुका हूँ। उसने अभी कहा था कि उसके पिता कोयले की खान चलाते हैं, है ना? क्या वह चेयरपर्सन है? अच्छा, तो कोल मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट को बुलवाओ। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह चेन सरनेम वाला आदमी क्या कर सकता है? क्या वह चेयरपर्सन है? माफ करना, तुमने कहा था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को वापस लाओगे। हाँ, क्यों? तुम लोग सच में भ्रम में हो। तुम्हें पता है कोल मैनेजमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कैसे व्यक्ति होते हैं? भले ही मेरे परिवार के पास 3 कोयले की खाने हो, हम उनके साथ एक ही मेज पर नहीं बैठ सकते। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। उसे कोल बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो लोग कोयले की खाने चलाते हैं वे अमीर लोग होते हैं। सिर और चेहरा
प्रेसिडेंट से मुश्किल से एक शब्द बोल पाते हैं। अरे मुझे बताओ, उसके पास साइकिल भी नहीं है, उसका कोल कंट्रोल काउंसिल से क्या लेना देना हो सकता है? कोल मैनेजमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को बुलाने की तो बात ही छोड़ो। मैं भी 50 साल जी लिया हूँ, पहली बार ऐसा बेशर्म इंसान देखा है। बेशर्म, तुम किसी भी बैल की बात करने का साहस करते हो? क्या तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती? मैं देख सकती हूँ, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम जल्दी से चले जाओ, बेहतर होगा। तेरे भाई के पिता पहले सुअर काटते थे, गुस्सैल स्वभाव। जब वो आएगा तो तुम जा नहीं पाओगे। मैं तो जाने वाला था, लेकिन अचानक लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी हो। मैं रुकना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। छोड़ो, परिवार मान। क्या तुमने सच में कोल बोर्ड के प्रेसिडेंट को फोन किया? कहा कि वह आ रहा है। यह कोल पाइप प्रेसिडेंट, हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला? बेशक मुझे पता है, मैं यहाँ मूर्खों के साथ खेल रहा हूँ। हम आज इन झूठों को पकड़ना ही है, उनका असली चेहरा उजागर करना है, उन सबको जेल भेजना है। हाँ, उन्हें बता दो। तुम्हारा क्या मतलब? अगर तुम नहीं मरोगे तो वे नहीं मरेंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें चीजों को नामुमकिन बनाना ही है। चिंता मत करो, आज तुम्हारा शानदार पल होगा। मैं इन शकों को तुम्हें नीचे गिराने दूंगा। जो लोग तुम्हें दबाते हैं और तुम पर हंसते भी हैं, उन्हें आखिरकार अपनी नजर की कमी पर पछतावा होगा। क्या तुम सबने देखा, इतना नाकाबिल आदमी औरतों को कैसे धोखा दे सकता है? बिल्कुल सही। क्या तुमने कहा था कि स्टील का सिक्का निकाल सकते हो? इतने बड़े समंदर के पार से अपने बारे में बताओ। क्या तुम अंधी थी? तुम्हें उस पर इतना क्रश क्यों था? तुम हो? हाँ, मैं अंधी थी। क्या तुमने अभी यह चीज देखी? शुक्र है मैंने उसे पहले ही लात मार दी थी, लेकिन अब वह फिर से मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने आया है। बिल्कुल सही। तुम्हें कैसी कार पसंद है? मुझे कैसी कार पसंद है? क्या मतलब? तुम किस तरह की कार पसंद करती हो? मैं तुम्हें एक दूंगा। छोड़ो भी, तुम झूठी बड़ाई बंद करो। क्या तुमने उनकी हंसी कम देख ली है? कुछ तुम्हें चमत्कारों पर भरोसा करना होगा। तुम मुझे बताओ, अगर मैं सच में ले आया तो? तुम मुझे स्पोर्ट्स कार पसंद है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक स्पोर्ट्स कार दूंगा। फोन करके कहो कि एक स्पोर्ट्स कार भेज दे। हाँ, ओ छोड़ो भी, भले ही वह सच में भेज भी दे, मैं चलाऊंगी भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं चलाऊंगा। मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। देखो किसने मेरे बेटे को परेशान किया। मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो। पापा, आप आ गए। श्रीमान चेन। अरे अब से तो सब रिश्तेदार ही बनने वाले हैं। आपका नाम क्या है? श्रीमान चेन। हाँ। वो कहाँ है जिसने मेरे बेटे को परेशान किया और मेरा मजाक उड़ाया? पापा, ये फिर से वही है। चेन अंकल, आप इन्हें जानते हैं? इस छोकरे को मुझे क्यों जानना चाहिए? नहीं जानते, इसने शेखी भी मारी थी। क्या आप खुद आकर माफी मांग सकते हैं? तुम कह रहे थे कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। हाँ, मैंने यही कहा था। तो क्या हुआ? आज मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। कैसे मांगोगे? मैं शर्त लगाता हूँ, तुम मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूँगा। क्या? मैं तुमसे माफी मांगू, तुम फिर भी स्वीकार नहीं करोगे? हाँ। तो फिर समस्या मुझ में है। आज मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। अगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा? अरे पापा, ये कह रहा था कि कोयला प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष को यहाँ बुला सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंसेज के प्रेसिडेंट को फोन कर सकता है। तुम तो जबरदस्त हो। श्रीमान यान ने आपके लिए वो 2 स्पोर्ट्स कार भेज दी हैं जो आप चाहते थे। आपको कौन सी पसंद है? ठीक है चेयरपर्सन। चलो देखते हैं कि तुम्हें कौन सी पसंद है। अरे सच में? बिल्कुल सच में, ये नकली भी हो सकती है। चलो एक चुन लेते हैं। और इसी तरह भागना चाहते हो? मैं अभी भी यही कहता हूँ। वैसे भी आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी, लेकिन पहले मुझे अपनी बीवी की कार खरीदने दो, ठीक है? अभी भी बड़ी बातें कर रहा है। पापा, 1 मिनट रुकिए। वह तुम्हें परेशान कर रहा है और लाउत्जू पर चिल्ला रहा है। क्या कर रहे हो? बिल्ली के चूहे खाने से पहले उसे अच्छी तरह खेल लेने दो। मैंने बस अपनी प्रेमिका के सामने नाटक किया, कहा कि उसे कुछ स्पोर्ट्स कार देने वाला हूँ। फिर अचानक ही मुझे 2 कारें मिल गयी। पता नहीं किस कार डीलरशिप से किराए पर ली है। आओ और देखो, आज मैं अपनी आँखों से देखने जा रहा हूँ वह स्पोर्ट्स कार कैसे पहुँचाएगा। मुझे अपनी आँखों से देखना है कि उसके गाल पर कैसे थप्पड़ पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। बिंग बिंग, चलो चलो कार देखने चलते हैं। देखो तुम्हें कौन सी पसंद है। तुम सच कह रहे हो?
बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो वाली बेहतर लग। सर, क्या आपको गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह इसे देने वाला है? खरीद कॉन्ट्रैक्ट के बिना मैं गाड़ी कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ भाई। बिल्कुल, गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। ठीक है। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। गाड़ी की कीमत चुकाने तक इंतजार करें, तभी हम आपको गाड़ी की चाबियां दे सकते हैं। हाँ। अभी भुगतान करो। कितना? पूरी रकम 12,80,000। पहली किश्त 3,20,000। जरूरत नहीं, पूरी रकम ठीक है। क्रेडिट या कैश? कैश। मुझे अभी गाड़ी से 12,80,000 रुपए का कैश मिला है। किस गाड़ी में इतना कैश रखा होता है? तुम डींगे मार रहे हो? क्या परिवार है, हमेशा गाड़ी में लाखों का कैश रखते हो। बस अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझो। गर्मी के कीड़े, बात ही क्या करें। कुएं के मेंढकों का झुंड। क्या तुम जानते हो कि असली दौलत क्या होती है? जरूर, मैं देखना चाहूंगी। उसे इतने पैसे आए कहाँ से? अगर वो निकाल सके तो मैं घुटने टेक कर उसे सिर नवा दूंगा, उसे दादा कहकर बुलाऊंगा। यह तुमने कहा था मिस्टर ली, तुम्हें फिर सिर नवाना पड़ेगा। तुम निकाल कर दिखाओ तो मैं तुम्हें एक दूंगा। अगर नहीं निकाल पाए तो? अगर नहीं निकाल पाया तो जो चाहे कर लेना। अगर नहीं निकाल पाए तो मेरे सामने घुटने टेकना, भौंकना सीखना और गांव से निकल जाना। यहाँ शर्मिंदा मत हो। बॉस, मालिक खुश हो गया। ठीक है, उन्हें कुछ दे दो। 10,000, 20,000, 30,000। इतने पैसे मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। 2,30,000, 2,40,000, 2,50,000। वाह, नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता, उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। ये आदमी है कौन? एक महीने की तनख्वाह 3,500 है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। नकली, जरूर नकली होंगे। 1,26,000, 1,27,000, 1,28,000। हम ना ज्यादा ना कम, बस ठीक 12,80,000। अरे वो खूबसूरत औरत, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह एक गंदा पार्ट टाइम वर्कर है। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? जरूर नकली होंगे। हाँ, जरूर नकली होंगे। डरो मत, हम सबके पास नोट चेकर है। एक नजर में पता चल जाएगा। दीदी, कार से नोट चेकर ले आओ। झगड़ा झगड़ा। सचमुच सही निकला, उसके पास इतना पैसा है। कोई पृष्ठभूमि है क्या? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पैसा ठीक है, मुझे चाबी दो, कार छोड़ दो। जी बॉस, जाओ बॉस से कार की चाबियां और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। चलो, यह तुम्हारी है। क्या तुम सच में मुझे कार देने वाले हो? बिल्कुल सच है। क्या यह नकली है? अरे तुम बस ले लो, बाद में तुम अपनी प्यारी स्पोर्ट्स कार में सवारी कर सकते हो। लेकिन मैं गाड़ी भी नहीं चला सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में शहर ले चलूंगा। तुम्हें ड्राइविंग स्कूल भेज दूंगा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। लियो गुई, तुमने अभी क्या कहा? अगर मैं पैसा जुटा सकूं, तुम मेरे लिए घुटने टेको, मुझे पूर्वज कहकर बुलाओगे, है ना? सपने में भी मत सोचो। तुम्हारे पास बस कुछ लाख है। मेरी फिक्स्ड एसेट्स और बैंक कार्ड मिलाकर करोड़ों में है। क्या तुम मेरे लायक हो कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए एक भी दे दूं? हाँ, उस थोड़े से पैसे से दिखावा करने को क्या है? लगता है तुम जानबूझकर चाल चल रहे हो। मुझे क्या हुआ है? अरे मुझे काटो, काटो मुझे। वैसे क्या तुमने कोल बॉस चेन को यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? तुम्हारे सामने व्यक्तिगत माफी मांगने वो गुंडे लेकर आया है। चलो उसे तुमसे माफी मांगने दो। लड़का तो खत्म हो गया, छोड़ो भी। मेरा हिसाब किताब करो। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम दिवालिया हो जाओ और यह 10 लाख निकालो। मैं निकाल सकता हूँ, तुम्हारा जबड़ा लटका सकता हूँ। मेरा जबड़ा लटक गया, जल्दी निकालो। दिखाओ मुझे तुमने मेरे जबड़े को कैसे चौंकाया। अब मुझे याद आया, क्या उसने अभी यह नहीं कहा था कि वह कोयला खदान के चेयरमैन को बुला सकता है? बड़ी बड़ी बातें करने के बाद जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? हाँ, इतनी देर हो गई, अभी तक लोग क्यों नहीं आए? पूछो। हाँ, अभी तक क्यों नहीं आया? चेयरमैन तो पहले ही नाराज हैं। जल्दी से गांव के मुहाने पर पहुंचो, जल्दी आ रहा है। ठीक है। क्या वह पागल है? प्रेसिडेंट का क्या हैसियत है? कितने लोग अमीर हैं? प्रेसिडेंट का आदर करना होगा। उसने प्रेसिडेंट से इस लहजे में बात करने की हिम्मत की। अगर सच में प्रेसिडेंट ही है, हर मिनट उसे थप्पड़ मारो। तो वो प्रेसिडेंट का बहाना बना रहा है। समझ गया। चलो इन झूठों को पकड़ते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अरे शायद बढ़ जाए।
उन्हें लगता है हम वफादार हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो प्रेसिडेंट की प्रतिष्ठा को बदनाम करने वाले इन झूठों को गिरफ्तार करते हैं। प्रेसिडेंट मुझे जरूर सराहेंगे, शायद मेरे 2 सामने के दांत बांट दें, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। आओ तुरंत प्रेसिडेंट बनने का ढोंग करने वाले इन झूठों को गिरफ्तार करो। कौन हिलने की हिम्मत करता है? वो अध्यक्ष पिताजी, वो अध्यक्ष कौन है? वही हैं जो हमारे कोयला खनन उद्योग के अध्यक्ष चलाते हैं। क्या उसने उसे ढूंढ लिया? ये कैसे संभव है? उसकी पहचान क्या है? क्या आप हु अध्यक्ष को आमंत्रित कर सकते हैं? हाँ, वही जिसे मैंने छोड़ दिया था। यह कैसे संभव है? प्रसिद्ध डिटोनेटर अध्यक्ष का क्या? वो चंगशान ने चेयरपर्सन कियान से मुलाकात की। वो चंगशान, तुम आखिरकार आ गए। चेयरपर्सन का बुलावा, मैं टूटे अंगूठे के साथ आया हूँ। चेयरपर्सन का क्या आदेश है? क्या आप उसे जानते हैं? वह हमारे कोयला खनन संघ के अंतर्गत एक खदान मालिक है। उसे क्या हुआ है? उसने कहा कि उसने एक कोयला खदान चलाई। अमीर और ताकतवर 2 लोग भी लाए। मुझे मारने को कहा। मुझे यही मरने दो। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ली जिनशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे सम्मानित चेयरमैन किन को धमकाने की? प्रेसिडेंट जी, क्या यही वह शख्स हैं? धत तेरे की, अपनी कुत्ते जैसी आंखें फोड़ लो। तुम चेयरमैन किन को तक पहचानते नहीं हो। मेरी आंखें खुल जाएंगी। कृपया परिचय कराइए। चेयरमैन किन, ये हमारे सदर्न प्रोविंस फर्स्ट फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के संस्थापक हैं। दुनिया भर में मशहूर फाइनेंशियल लीजेंड। इन्होंने एक विश्व प्रसिद्ध कार ब्रांड भी बनाया है। लॉसला के संस्थापक और नंबर 1 स्टंट ड्राइवर, जिन्हें कारों का देवता कहा जाता है। फीची ग्रुप के चेयरमैन। नामुमकिन है। ये तो हमारे गांव के एक मजदूर हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी कैसे हो सकते हैं? लेकिन मैंने तो इन्हें सड़क पर भिखारी बनकर भी काम करते देखा था। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास बस बहुत ज्यादा पैसा है। कुछ हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भिखारी बनकर सड़क के किनारे देखा। किसमें दया और करुणा है, मैं उसकी किस्मत पलट दूंगा। मैंने तुम्हें तब देखा था, तुम आ रहे थे, लेकिन अचानक मुझे देख लिया। लियू गुई को डर लगा कि मैं उससे पैसे मांगूंगा, इसलिए तुम मुड़कर चले गए। क्या तू सचमुच भिखारी बनने का नाटक कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठा हूँ? मैं अमीर होने का नाटक करता हूँ। लियू गुई, मैं तुम्हें किस बात के लिए झूठ बोल सकता हूँ? मुझे लगा कि जियाओ ने तुम्हें छोड़ दिया है। मैं फिर से बिंग बिंग को धोखा देना चाहता हूँ, तो यहाँ फैल गया है। बकवास। चेयरमैन को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए कहो, उन बड़े लोगों के सामने। जब तुम किन को देखोगे, चेयरमैन भी सिर झुकाएगा। शिष्य, वह जीवन का आनंद लेता है और वह उसकी ओर भागता है। वह तुम्हारे सामने छोटे मोटे लोगों के सामने होगा। भेष बदल रहे हो। प्रेसिडेंट हूँ, क्या आप गलती कर रहे हैं? तुम पूछो, क्या तुम जानते हो मेरा चेयरमैन किन के साथ क्या रिश्ता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर चेयरमैन किन नहीं होते तो आज हु चंगशान भी नहीं होता। यह तो तुम सब जानते हो। उन सालों में हमारे दक्षिणी प्रांत का कोयला उद्योग बुरी तरह गिर गया था। यह तो तुम सब जानते हो। नानशान खनिज संसाधनों से समृद्ध है, खासकर कोयला संसाधन। हम उपकरणों के अभाव से जूझ रहे थे। कोई फंडिंग नहीं, कोई तकनीक नहीं, खोज और उत्पादन करने में असमर्थ। चेयरमैन किन ही थे जिन्होंने यह जाना। वे मुफ्त में तकनीशियन लेकर आए, फंड डाले, हमने उपकरण बनाए। क्या ऐसा है जिससे हमारे दक्षिणी कोयला उद्योग में तेजी आ गई? वे हमारे दक्षिणी प्रांत के कोयला उद्योग के पुनर्जन्मदाता हैं। ऐसे हितैषी, क्या मैं अपनी गलती मानूंगा? पता चला कि चेयरमैन किन हमारे उद्योग के एक महान व्यक्ति हैं। मैं भ्रमित हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। चेयरमैन किन, मैं आपके सामने घुटने टेककर माफी मांगता हूँ। अरे महोदय, मैं गलत था। हालांकि आपके पास मुझसे माफी मांगने की ईमानदारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको माफ कर दूंगा। जिस कारण तुम मुझसे माफी मांग रहे हो वह यह है कि मैं ताकतवर हूँ। मैं और अधिक यही आशा करता हूँ कि तुम आम लोगों के प्रति दयालु रहोगे, समझे? वो चंगशान यहाँ पिता पुत्र के लिए है। थोड़ी सी दौलत का सहारा लेकर गांव में उत्पात मचा रहे हैं। चलो उनकी सारी कोयला खदानें वापस ले लेते हैं। मैं गलत था। वाह, चिंग जिनशिंग, जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम अब भी चेयरपर्सन किन को गुस्सा दिलाना चाहते हो? मैं चला जाऊंगा। लियू गुई, बात करते हैं। तुम कैसे मरना चाहते हो? तुम सच में फीशी ग्रुप के चेयरपर्सन हो? शुरुआत से ही मैं तुम्हें जो कुछ भी बताता हूँ वह सच है।
लेकिन तुम सोचते हो कि एक शब्द भी विश्वास नहीं करते। तुम सोचते हो कि अमीर लोग फिजूल खर्ची करेंगे, अमीरों को नौकर के सामने होना पड़ता है। नहीं, ज्यादातर सफल और अमीर लोग अपने पसीने पर निर्भर करते हैं, अपनी मेहनत से कदम दर कदम जमा हुई सफलता। वे दोनों जानते हैं कि धन कमाना मुश्किल है, चरित्र के मूल्य के बारे में और जानते हैं। तुम्हारे पास आकर सोचते हो कि वे सब फिजूल खर्ची करते हैं अमीरों के लिए, समझे? हाँ। तो ये सच में तुम हो जिसने मुझे इतनी सारी इंजीनियरिंग उपलब्धियां हासिल करने में मदद की? मैं झांग देवांग पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। अगर मैं नहीं होता तुम क्या कर सकते हो? देवांग ग्रुप का पूरा समर्थन हासिल कर सकते हो। जियाओकिन फीची ग्रुप की चेयरपर्सन है, वह निश्चित रूप से देवांग ग्रुप को आज्ञाकारी बना देगा। ओह जियाओकिन, तो तुम्हारे पास सच में बहुत पृष्ठभूमि है। मैं जानता था किन फैफान, तुम्हें बचपन से ही महत्वाकांक्षा है, मेहनती हड्डियां आगे बढ़ना चाहती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फूटेगा। मेहनत रंग लाती है। बधाई हो, बधाई हो। तुम्हें मुझे बधाई देने की जरूरत नहीं है। आज से मैं देवांग को तुमसे सब कुछ वापस लेने दूंगा। तुम्हें वापस जाकर ईंटें ढोनी चाहिए। अरे नहीं किन फेफी, नहीं नहीं नहीं। चेयरपर्सन किन, हम एक ही गांव के हैं। इसके अलावा हम अभी भी छोटे हैं। चले जाओ, चले जाओ। सच में अंधा है, भेड़िया दिल, कुत्ते का फेफड़ा। उसकी मदद की और उसने मुझे काट लिया। बिल्कुल है, वे चेयरपर्सन किन जैसे बड़े लोगों से मिल सकते हैं। यह उनके पिछले जन्म का पुण्य है। वे इसकी कदर नहीं करते। यह सच में ऐसी कीचड़ है जो दीवार को थाम नहीं सकती। चेयरपर्सन किन, देखते हैं कि क्या हम अभी भी। और क्या कर सकते हैं? पहले तुमसे अलग होना सब एक गलतफहमी थी। चले जाओ। बस यही बात है। जियाओकिंग, तुम ही थे जिसने उसे छोड़ा था। अब फिर से साथ आना चाहते हो। अब जियाओकिंग को हमारा बिंग बिंग पसंद है ना जियाओकिंग? अगर वह चाहे तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा। तैयार। क्या तुम सच में ड्राइवर हो? क्या इस समय भी यकीन नहीं हो रहा? अरे नहीं, मुझे बस एक सपने जैसा लग रहा है। कार गॉड मेरा आइडल है। उम्मीद नहीं थी कि अपनी आँखों से देखूंगी, और भगवान ने मेरे साथ इतनी कृपा की है। भगवान को धन्यवाद मत दो, तुम्हारी दयालुता को धन्यवाद दो। पैसा बेकार है, बस दयालुता ही दुनिया की सबसे दिल छूने वाली चीज है। क्या मैं सच में तुमसे शादी कर सकती हूँ? जरूर। जब उन्होंने मुझे घेर लिया था, तुम मेरी रक्षा करते रहे, तभी मैंने तय किया था मैं तुम्हें जरूर एक भव्य शादी दूंगा और जीवन भर की खुशियाँ। चलो, मैंने जो कार दी है उसी में चलते हैं। तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। जाओ और अपनी पसंद की वेडिंग ड्रेस चुन लो। बाकी सब चले गए हैं। हूँ